और अब आते हैं वापस अपने टॉपिक पे। सबसे पहले मैं आज की कहानी जो शुरू करूंगा, पाठशाला है ना। पाठशाला का मतलब समझते हैं आप? पाठशाला का मतलब ये हुआ कागज कलम लेके बैठना। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग कागज कलम लेके बैठे हैं आज के सेशन को अटेंड करने के लिए। देखो यार, कोई भी चीज़ ना दो तरीके से ली जा सकती है। एक तो ये है कि कैजुअल अप्रोच है कि कोई काम नहीं है तो चलो बैठ के सुन लेते हैं, अब सर ने बोला है तो आ जाते हैं, ऑनलाइन सुन लेते हैं चीज़ों को। और कुछ लोग इसको सीरियसली भी लेंगे क्योंकि हर मोमेंट प्रेशस है लाइफ में। एवरी मोमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आज का सेशन एक कहानी के साथ स्टार्ट करना चाहता हूँ। एक राजा था, बहुत सारे लोगों ने सुना भी होगा, लेकिन मैं सोचा कि ये एक तरीका होगा आप लोगों को थोड़ा सा सीरियस करने के लिए। एक राजा था, उसकी 4 रानियाँ थी। जो सबसे छोटी वाली रानी थी, राजा उसको सबसे ज़्यादा बहुत प्यार करता था, गहनों से लाद के रखता था, बहुत ज़्यादा प्यार करता था और 24 घंटे हमेशा वक्त उसी के साथ बिताता था। जब एक बार राजा बीमार पड़ा, और जब बीमार पड़ा तो उसके जाने का वक्त आ गया। जब डेथ बेड पे था तो उसने सोचा यार अकेले कौन जाएगा अगले जन्म में, तो क्यों ना मैं अपनी रानियों से बात करूं, क्यों ना अपनी रानियों को पूछूं कि कौन कौन मेरे साथ चलेगा। और उन्होंने क्या किया, सबसे पहले अपनी सबसे छोटी रानी, जो सबसे प्यारी रानी थी, जो गहनों से लदी हुई, बहुत अच्छे तरीके से रखी हुई रानी को बुलाया और राजा ने पूछा कि आफ्टर डेथ वाले रास्ते पे क्या तुम मर के मेरे साथ चल लोगी? तो छोटी वाली रानी ने एकदम सीधा जवाब दिया, नहीं, मैं तो नहीं जा सकती। राजा बड़ा निराश हुआ कि जिसको इतना प्यार करा, जिसको इतना कुछ दिया जीवन में, उसने ऐसा कह दिया मेरे को। उसके बाद राजा अपनी तीसरी रानी के पास गया। वो रानी जो थी वो बहुत सुंदर थी, बहुत मशहूर थी। राजा बहुत बोस्ट करता था उसको अलग अलग शहरों में बताने के लिए कि मेरे पास एक ऐसी नायाब चीज़ है रानी के रूप में, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही हर तरह से ज़हीन। और उससे भी पूछा तो उसने बोला कि नहीं, मैं आपके साथ तो नहीं जाऊंगी, मैं तो आपके मरने के बाद दूसरी शादी कर लूँगी। राजा फिर निराश हुआ, बोला अरे ये क्या सिचुएशन है। फिर राजा अपनी दूसरी रानी के पास गया। इसी तरह से उसने दूसरी रानी को भी पूछा कि आप चलोगे मेरे साथ? तो दूसरी रानी ने कहा कि मैं कब्र तक आपके साथ जाऊंगी, उससे ज़्यादा तो मैं नहीं जा पाऊंगी। राजा की हिम्मत नहीं पड़ी अपनी पहली रानी को पूछने के लिए, क्योंकि शुरू से ही उसने उसको अवॉइड किया हुआ था। और उसने कहा, उसको रानी ने खुद आकर के बोला मैं आपके साथ चलूंगी। राजा को बड़ा ही इस बात का अफसोस हुआ कि जिसको उसने शुरू से नेग्लेक्ट किया, अवॉइड किया, कभी उसका ध्यान नहीं रखा, वही उसके साथ आगे जाने के लिए रेडी हो गई। ये जो 4 रानियां हैं ना, ये चारों जो हैं वो ज़िंदगी का प्रतिबिंब है। सबसे जो छोटी वाली रानी है वो है आपका शरीर। आप कितना पैसा खर्च करते हैं ना अपने ऊपर, दिन रात मेहनत करते हैं, सुडोल बनाते हैं, सुंदर बनाते हैं, मेहनत करते हैं उसके ऊपर, और वो शरीर सबसे पहले आपको छोड़ जाता है जैसे आपकी मौत होती है। तीसरे नंबर की रानी थी, वो रानी क्या थी? वो रानी है आपका एसेट्स, आपका घर, आपकी ज्वेलरीज, है ना। आपके पास जो जो चीज़ें हैं आपके घर में, वो सभी चीज़ें आपके मरने के बाद किसी और की हो जाती है, किसी और के घर चली जाती है। तीसरी जो चीज़ है वो है, यानी कि जो दूसरी रानी का प्रतिबिंब है, वो क्या था? वो था आपके फैमिली, आपके रिलेशंस, जो कब्र तक ही आपके साथ होते हैं। और सबसे पहली रानी जो आपकी सोल, आपकी आत्मा। हम अपने जीवन में सबसे पहले अपनी आत्मा को ही निरादर करते हैं, आत्मा पर ही ध्यान नहीं देते, उसको ही इग्नोर करते हैं। और शायद सच्चाई तो यही है जीवन की, कि मरने के बाद वही एक चीज़ है जो हमारे साथ जाती है। सच है या नहीं? सबसे पहले क्या ज़रूरी है? सबसे पहले ज़रूरी है आत्मा की, सबसे पहले ज़रूरी है आत्मा से बातें करने की, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आत्मा को सुकून देने की, है या नहीं? लेकिन क्या हम वो काम कर रहे हैं आज के जीवन में? आत्मा का तो कॉन्शियस कहते हैं ना, कॉन्शियस से तो बात करने का अपने पास टाइम ही नहीं है। वी नेवर टॉक टू आवर कॉन्शियस। जिंदगी बस भाग रही है, बढ़ रहे हैं, बस यही चल रहा है। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ माय डियर फ्रेंड्स, लाइफ इज नॉट अबाउट 700 years, लाइफ इज अबाउट 70 years, 80 years, 90 years. इट्स अ वेरी शॉर्ट लाइफ। लाइफ इज वेरी वेरी शॉर्ट। अगर ज़िंदगी बहुत ज़्यादा शॉर्ट है तो सबसे पहले उन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है जो लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है लाइफ में? हेल्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड इन्वेस्टमेंट कहते हैं नॉलेज है। नॉलेज में इन्वेस्ट करना सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट मानी जाती है। और फिर आता है पैसा।
आज के टाइम में सब लोगों के लिए पैसा ही प्रधान हो गया है। अगर हम इस चीज़ को सही तरीके से सोचेंगे, सही तरीके से देखेंगे, तो वाकई में समझ पाएंगे कि लाइफ को दूसरे नजरिए से देखने की जरूरत है। तो आज की डेट में, आज पाठशाला के सेशन में मुख्य तौर पे हम सपनों के बारे में बात करेंगे, है ना। ये एक ऐसा टॉपिक है ना यार, जो कि बड़ा पर्सनल होता है ना। लोग सपनों के बारे में बात करना नहीं चाहते। सपना बड़ा सीक्रेट होता है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है सपनों के बारे में सोचना, क्योंकि अगर आप सपने नहीं देखते तो जीवन में कुछ नहीं कर रहे हो आप। आज का टॉपिक मैंने इसलिए सोचा कि कहते हैं ना कि लेयर ऑन लेयर हम चीज़ों को सेट करेंगे, लेयर ऑन लेयर सेट करेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है फाउंडेशन बनाना सही सा। अगर फाउंडेशन सेट नहीं बैठेगा तो उसके ऊपर आप जितने भी मंजिल बना लो उसका कोई फायदा नहीं है। तो स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, लाइफ के बारे में सोचेंगे, लाइफ में क्या करना चाहिए उसके बारे में सोचेंगे, सपनों के बारे में बात करेंगे। ये सेशन अपन आज इसी चीज़ के ऊपर करेंगे, और जैसे जैसे करके अपन आगे बढ़ेंगे, मैं बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करूंगा अगले सेशंस में भी, और हर सेशन में मैं आपको एक अलग लेवल पे ले जाने की कोशिश करूंगा, लाइफ को लेके, ज़िंदगी को लेके। जैसे जैसे करके अपन आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे चीज़ें आपको क्लियर होती जाएंगी। इसलिए मैं चाहूँगा कि हर सेशन में आप मेरे साथ जुड़ें, इस नॉलेज को लें। ज़िंदगी में क्या है ना, अब आप सोचते होगे कि मैं इस काम को क्यों कर रहा हूँ। वो कहते हैं ना, ज्ञान जितना जितना लोगों को बांटो उतना खुद के लिए भी बढ़ता है। और इसीलिए मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं अपने आप को रिवाइज कराऊँ, बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखूँ, और जो जो चीज़ें सीखूँ मैं आपको भी बताऊँ। क्योंकि आजकल सभी लोग घर में बैठे हुए हैं, है ना। आज के टाइम में दो तरह के लोग होते हैं फ्रेंड्स लाइफ में, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी लाइफ वो है जो हम में से जितने मैक्सिमम लोग वो काम कर रहे हैं आज के डेट में, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं जी ऑफिस तो खुलना नहीं 15-20 दिन, है ना। इसको कहते हैं ऑर्डिनरी लाइफ। और एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ वो लोग होते हैं जो कि हर मोमेंट को इम्पोर्टेंट बनाने की कोशिश करते हैं। हर वो मोमेंट जो लाइफ में किसी भी जगह पर, कहीं भी सिचुएशन में जो लाइफ चल रही है उसको बनाने की कोशिश करते हैं। अब सिचुएशन ये आता है कि क्या करना चाहिए। उनके जो लक्ष्य है ना जीवन के, लाइफ के जो उनके लक्ष्य हैं, वो लक्ष्य हिलते नहीं है कभी। जब सिचुएशन नॉर्मल है तब भी वो कार्यरत रहते हैं, जब सिचुएशन बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं है उस कंडीशन में भी वो तरीके निकालते हैं, सोचते हैं, दिमाग उनका चलता रहता है, सोचते रहते हैं। और वो चीज़ें जो उनको लाइफ में चाहिए, वो किसी भी कंडीशन में वो डिटर नहीं होते उन चीज़ों से। और उसको कहते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ, उसको कहते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग। अगर ज़िंदगी में आप भी वही करोगे जो 99% लोग करते हैं, तो ज़िंदगी में आपको भी वही मिलेगा जो 99% लोगों को मिलता है। और अगर आप जीवन में ये चाहते हो कि आप वो चीज़ें हासिल करो जो ज़िंदगी में सिर्फ 1% लोगों के पास होता है या 5% लोगों के पास होता है, तो ज़िंदगी में आपको वो करना पड़ेगा जो सिर्फ 5% लोग करते हैं। लाइफ सेट है बॉस, फॉर्मूला इज सेट। जो इस फॉर्मूले को सही तरीके से सेट कर लेता है, समझ लेता है, आग होनी चाहिए बस। जो इस चीज़ को सेट कर लेता है दिमाग में, वो कहीं ना कहीं तो पहुंचेगा, है ना। अगर आप चांद की तमन्ना करोगे तो तारों तक तो पहुंचोगे, तमन्ना ही नहीं करोगे तो कहां तक पहुंचोगे। तो इसीलिए आज का टॉपिक ड्रीम है, और ड्रीम के ऊपर हम आगे बात करने वाले हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, सपने जो है ना वो हर एक इंसान के वैरी करते हैं। कुछ के सपने इतने से होते हैं, मेरे को 25,000 की नौकरी मिल जाए, है ना। और कुछ के सपने जो होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, बड़े बड़े सपने। आपको समझना होगा, जब सपने बहुत बड़ा रूप लेना शुरू करते हैं, बहुत दूर तक सोचने का हिसाब किताब शुरू हो जाता है, तब उसको कहते हैं विजन बनना। यानी कि अगर एक स्ट्रॉन्गर और क्लियरर सपना देखना शुरू कर दें, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा लाइफ के प्रति और खुद के प्रति विजन क्लियर होता चला जा रहा है। आप में से कितने लोग विजनरी हैं, जरा सोचिए इस बात को। जब आपका विजन क्लियर हो जाता है तब आपका वाई क्लियर हो जाता है लाइफ को लेके। वाई, यू अंडरस्टैंड वाई? दो चीजें होती हैं, एक वाई और एक हाउ। आप नौकरी करते हैं, अगर पूछा जाए तो सबका बस एक ही जवाब आएगा, पैसे कमाने के लिए करते हैं। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि आपके अकाउंट में 5 करोड़ रुपए डाल दूं तो उस पैसे का क्या करोगे, तो जवाब आएगा, पता है क्यों? कभी सोचा ही नहीं कि 5 करोड़ रुपए अकाउंट में आ सकते हैं, और कभी सोचा ही नहीं है तो कभी आएंगे भी नहीं।
जब आप दिशा देने की कोशिश करोगे किसी चीज को ना, तभी वो काम करता है। तो दिशा नहीं दोगे तो काम नहीं करेगा। तो वाई, एक होता है वाई, एक होता है हाउ। यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हेन योर वाई इज क्लियर इन योर लाइफ, द हाउस स्टार्ट टू फाइंड प्लेस। जब आपको अपना क्यों क्लियर है तो कैसे और क्या क्लियर हो जाएगा। मैं आपको एग्जांपल बताऊं। आप इमेजिन करो कि आप अपने कमरे में बैठे हुए हो और एक जो दीवार है वो शीशे का बना हुआ है। अब अगर मैं आपको ये बोलूं कि भाई अभी मैं तेरे को फेसबुक पे ऑनलाइन बोल रहा हूं, जाके उस शीशे वाली कांच को दीवार को तोड़ दे, आपका जवाब आएगा, सर क्या कह रहे हो, बड़ा महंगा दीवार है, इतनी मुश्किल से बनाया है और दीवार क्यों तोड़ दें सर, घर बनाया है, इतना सुंदर घर बनाया है, शीशे की दीवार बनाई है, क्यों तोड़ दें। आप नहीं तोड़ोगे। दूसरी तरफ अगर मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूं कि आपका परिवार जो है वो दीवार की दूसरी तरफ बैठा हुआ है और जो छत है वो गिरने वाली है 5 मिनट के अंदर, अब आप क्या करोगे? अब आप क्या करोगे? है ना, बस सामने अगर कुर्सी पड़ी होगी ना तो उसको भी दीवार पे मार के उसको फोड़ दोगे, है ना। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। आपको अगर मैं कहता हूं 1 घंटे के अंदर आगरा पहुंच जाओ, क्या कहोगे आप? सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता। दूसरा मैं आपको जवाब देता हूं 10 करोड़ रुपए मिलेंगे अगर 1 घंटे के अंदर आगरा पहुंच गए तो। अब आप पता है क्या करोगे? सारी जुगाड़ लगा के हेलीकॉप्टर भी जुगाड़ कर लोगे अगर संभव है तो, वहां तक पहुंचने के लिए। जब आपका वाई क्लियर होता है लाइफ में, जब आपको ये पता होता है कि किसी जगह तक क्यों पहुंचना है, किसी डेस्टिनेशन तक क्यों पहुंचना है, तो हाउस एंड व्हाट्स अपने आप क्लियर हो जाते हैं। बहुत सारे लोग जिंदगी में बहुत कुछ कर रहे होते हैं लेकिन बहुत बड़े मुकाम तक नहीं पहुंच पाते। उसका सिर्फ एक ही रीजन है कि आपको अपना वाई क्लियर नहीं है। आप सिर्फ कर रहे हो सर, बगल वाले ने नौकरी करी तो हमने भी कर ली, बगल वाला कुछ कर रहा है तो हमने भी कर लिया। कितनी सारी चीजें हम कॉपी करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम मैक्सिमम वही चीजें कॉपी करते हैं जिसका कोई गोल नहीं है, जिसका कोई लक्ष्य नहीं है। बस लोगों ने कहा तो हमने भी कर लिया। जब तक वो अंदर से नहीं आता ना, मैं ऑलवेज कहता हूं ना, ऑलवेज बी क्लोजिंग इन एवरी एक्टिविटी। ऑलवेज बी क्लोजिंग। ऑलवेज बी क्लोजिंग का मतलब क्या होता है? कोई भी काम, कोई भी चीज जब आप कर रहे हो तो आपको लक्ष्य पता होना चाहिए, वहां क्या चाहिए, उससे कहां पहुंचेंगे, क्यों इस काम को कर रहे हैं। जब तक वो क्यों वाला वर्ड क्लियर नहीं है ना, तब तक कुछ नहीं होगा लाइफ में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दिस इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो वाई क्लियर करना जरूरी है। और आप अपना वाई, अपना विजन जितना ज्यादा ऊपर लेके जाओगे, जितना ज्यादा आगे बढ़ते हुए चले जाओगे, जितना दूर तक आप सोचना शुरू कर लोगे, जितना क्लैरिटी के साथ सोचना शुरू कर दोगे, उतना ज्यादा लाइफ जो है वो कंट्रोल वे में चलने लगती है, उतनी ज्यादा लाइफ सॉर्टेड वे में चलने लगती है, उतना ज्यादा इंसान जो है जो अपनी सही जगह पर पहुंच पाता है और पहुंचने की कोशिश कर पाता है। वरना लाइफ ऐसी चलती है। आज हम में से कितने लोगों ने कोरोना पीरियड में, जो हम लोग घर में बंद हैं, ये जानने की कोशिश करी कि इस पीरियड को हम कब करेंगे। भगवान न करे, जरूरी तो नहीं है कि ये अप्रैल 2nd वीक तक ही खत्म हो जाए, हो सकता है ये बढ़ भी जाए। अगर सिचुएशन भगवान न करे कुछ ऊपर नीचे हुई तो क्या करना है? सोना है दिन भर घर में बैठ के, पिक्चरें देखनी है, क्या करना है? हैव यू एवर ट्राई टू फाइंड आउट कि इस सिचुएशन में अपन कहाँ जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं? अरे कुछ नहीं कर सकते तो 4 किताबें तो पढ़ लें। आप ईमानदारी से अपने आप से पूछो, आप में से कितने लोगों जो बुक्स पढ़ने शुरू कर दिया आपने? मैंने तो शुरू कर दिया है। और ये सेशंस वगैरह जो ले रहा हूँ, ये शायद ये भी कुछ हद तक इसका ही नतीजा है। पहले किताबें पढ़नी शुरू करी, फिर मुझे लगा कि 90% लोग पढ़ेंगे तो है नहीं, बोलना बड़ा आसान होता है, किताबें पढ़ी होंगी घर में लेकिन पढ़ना नहीं है। तो मुझे क्या लगा पता है? मुझे लगा कि चलो थोड़ी मेहनत मैं करता हूँ, कुछ अपना ज्ञान, पहले का ज्ञान भी है, कुछ चीज़ें पढ़ भी लेता हूँ और बैठ करके इन चीज़ों को अपन यूज़ करते हैं धीरे धीरे करके। और अगर हम इस काम को कर रहे हैं आज की डेट में, तो कहीं ना कहीं आप देखो ना यार, कभी कहते हैं ना ज्ञान कभी खाली नहीं जाता, तो कहीं ना कहीं तो अवश्य ही पहुंचेंगे। आगे बढ़ते हैं। जब आपका वाई क्लियर होता है अपनी लाइफ में, व्हेन योर वाई इज क्लियर टू यू, तो बहुत सारे तरीके निकलते हैं उस वाई को पूरा करने के लिए। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारे आपके आइडियाज। किसी ने बोला है ना, एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ, बोला है ना किसी ने। एक स्ट्रॉन्ग आइडिया आपका जीवन बदल सकता है।
जब आपका वाई क्लियर होता है, जब आपको ये पता होता है कि आपको कहाँ पर पहुंचना है, तो दिमाग चलना शुरू होता है उसी डायरेक्शन में। पहुंचना है, पहुंचना है, पहुंचना है, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये हो रहा, ये नहीं हो रहा, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। कोई ना कोई एक ऐसा आइडिया, परफेक्ट आइडिया हिट करेगा, कोई ऐसी प्रॉपर अपॉर्चुनिटी हिट करेगी, कोई एक प्रॉपर इंसान हिट करेगा, कोई ऐसा कुछ ना कुछ हिट करेगा आपके लाइफ में जो कि आपको अपने लक्ष्य तक लेके जा सकता है। तो बात समझ में आई आपको? सबसे पहले सपने देखने जरूरी है, बड़े सपने देखने जरूरी है, वाई क्लियर करना जरूरी है। वाई के साथ ही हाउ क्लियर होता है। जब वाई आपको सही तरीके से क्लियर होता है तो अपॉर्चुनिटीज और आइडियाज ये शुरू हो जाते हैं आने। प्रॉब्लम क्या है मालूम है? आप अपना इंजन ही स्टार्ट नहीं करते। मालूम है क्यों? पता ही नहीं है क्यों करना है। आप रिलेट कर पा रहे होगे कुछ लोग इस बात से। अगर आप इसको रिलेट ही नहीं कर पाओगे, इसको स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे, कैसे करेंगे भाई? पॉइंट क्लियर हो रहा है? फिर से मैंने आपसे कहा था, मैं आपका फाउंडेशन बना रहा हूं एक कंट्रोल लाइफ के लिए। सिचुएशन नोबडी नोज माय डियर फ्रेंड। अमेरिका ने नहीं सोचा होगा कि अभी आज से 20 दिन पहले, महीना भर पहले की ये पोजीशन भी आ जाएगी कि आज इकोनॉमी हिल जाएगी पूरी की पूरी। नोबडी नोज द फ्यूचर, नोबडी नोज लाइफ में क्या हो सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट इस बात को समझना है कि अगर हम अपने आप को स्ट्रक्चर्ड वे में लेके चलते हैं, ऑर्गेनाइज्ड लेके चलते हैं, प्लान्ड वे में लेके चलते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें मालूम होता है कि हम कहां जा रहे हैं। हर एक डिसीजन जो आपकी लाइफ का है, वो डिसीजन आपको क्लियर होना चाहिए कि व्हाई यू आर डूइंग दैट थिंग। पॉइंट क्लियर है आप सभी लोगों को? तो आज के टाइम में मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे लिए जो वो रीजन बना, मेरे जो सपने थे उसको पूरा करने के लिए जो अपॉर्चुनिटी बनी, वो बना नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग। या दैट्स ट्रू। यही हुआ जब मैंने अपने इंजन चलाना स्टार्ट करा। कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा? मेरे लिए एक वर्ड था फ्रीडम। नौकरी वोकरी को खास पसंद थी नहीं ज्यादा करने के लिए। और मुझे ये बात समझ में आने लग गई कि जब तक कि मैं कुछ करूंगा नहीं, जब तक कि मैं कुछ करूंगा नहीं, जब तक मैं कुछ सोचूंगा नहीं, तब तक कुछ हो नहीं सकता। बहुत सारी चीज़ों पे दिमाग लगाना शुरू किया, बहुत सारे लोगों से मिलना शुरू किया, बहुत सारे आइडियाज एक्सप्लोर करने शुरू करे, गूगल में शुरू किया और जगह शुरू किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, डायरेक्ट सेलिंग का मेरे को डी भी नहीं पता था स्टार्टिंग में। आई डिडंट इवन नो दैट सच काइंड ऑफ एन इंडस्ट्री एग्जिस्ट्स। मुझे तो ये भी पता नहीं था एक जमाने में। लेकिन जब ये चीजें स्टार्ट हुई ना, तब मुझे कई बार कहीं ना कहीं लगा कि अब मुझे सोचने की जरूरत है। नाउ आई हैव टू स्टार्ट डूइंग समथिंग जो कि जरूरी है। अब कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए, क्योंकि लाइफ ऐसे नहीं चलेगी, ऐसा मुझे लगा उस टाइम। कॉर्पोरेट के प्रेशर्स आपको पता ही है, कॉर्पोरेट के अनसर्टेनिटीज आपको पता ही है। तो मुझे लगा कि ये चीज नहीं चल पाएगी, और फिर मैंने अपना इंजन, अपने घोड़े दौड़ाने शुरू किए। और तब जब घोड़े दौड़ाने शुरू किए तो कोई ना कोई ऐसा इंसान मुझे भी मिला जिसने मुझे इस बिजनेस के बारे में बताया, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताया, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में नॉलेज दी। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो अपॉर्चुनिटी जिसकी मैं इतनी देर से बात कर रहा हूं, वो डायरेक्ट सेलिंग ही बनी। वो अपॉर्चुनिटी जिसने मेरे काफी सारे सपने पूरे किए, बहुत सारे सपने पूरे किए। किसी इंसान के जीवन में कहते हैं ना, एक औरत होती है जो आपको मोटिवेट करती है या जो आपके सक्सेस के पीछे होती है। मेरे केस में दो हैं। पहली मेरी मदर। मैंने बचपन से उनको बहुत हार्डवर्क करते हुए देखा। सुबह उठना, हम लोगों के लिए सारा कुछ करना, रात को देर में सोना, अपने बारे में बिल्कुल चिंता नहीं करना। और मैं आज भी देखता हूँ इतनी एज होने के बाद, आज भी शायद वो सेम है। वो कहते हैं ना कि वो एक सेल्फलेस मदर इज अ सेल्फलेस थिंग। और वो सेल्फलेस इतनी ज़्यादा होती हैं मदर्स कि उनको कभी कोई रीज़न नहीं चाहिए होता किसी चीज़ को करने के लिए। इसलिए शी वॉज ऑलवेज द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर मी, एंड आई गिव ऑल द क्रेडिट टू बोथ माई पेरेंट्स, माई मदर एंड माई फादर, who have been pivotal in bringing me where I am today. और दूसरा जो कहते हैं वो है मेरे सपने, मेरे एम्बिशंस, मेरे ड्रीम्स, मेरे फ्रीडम, मेरी लाइफ, मेरे तरीके की लाइफ, मेरे टर्म्स एंड कंडीशंस पे लाइफ। तो मदर इज एन इंस्पिरेशन एंड द अदर वन विच आई टॉक अबाउट इज मोटिवेशन। क्या आपकी जिंदगी में कोई मोटिवेशन है? क्या आपकी जिंदगी में कुछ ऐसी सोच है? क्या आपकी जिंदगी में कुछ बच गया है जो आप लाइफ में अचीव करना चाहते हो? क्या है कुछ बचा हुआ? अगर आप इस चीज को इंपॉर्टेंस दोगे, सोचना शुरू करोगे। मैंने क्या बोला था? ट्रिगर तो अंदर से ही आता है ना। एक डायरेक्शनलेस है और एक डायरेक्शन के साथ है। अगर आप नहीं सोचोगे तो फिर तो जिंदगी जहां लेके जाएगी। लाइफ में दो तरीके के लोग होते हैं माय डियर फ्रेंड्स। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिंदगी में जहां लाइफ ले जाती है वहां चले जाते हैं, और कुछ लोग लाइफ में ऐसे होते हैं जो अपने एक्सपीरियंस के साथ, अपने तजुर्बे के साथ लाइफ में वो करते हैं जो वो करना चाहते हैं। कहां तक पहुंचोगे वो आपके हाथ में नहीं है,
लेकिन लेकिन इनिशियली स्टार्ट करना तो आपके हाथ में है, ऑर्गेनाइज करना आपके हाथ में है, प्लान करना आपके हाथ में है। अगर ये सभी चीज़ों को सही तरीके से अगर आप देखोगे तो आपको रिलेट हो जाएगा कि ज़िंदगी में बहुत कुछ किया जा सकता है, बहुत बड़ा किया जा सकता है। पॉइंट क्लियर है सर? तो आज आपको ये पता होना चाहिए कि मेरी जो थोड़ी बहुत सक्सेस जो मैंने कमाई है अपने जीवन में अभी तक, उसके पीछे किन किन चीज़ों का हाथ है, क्या मेरा सीक्रेट है। मेरे सीक्रेट है मेरे सपने, सीक्रेट है ड्रीम्स, सीक्रेट है इंस्पिरेशंस, जैसे मेरी मदर, मेरे फादर। इंस्पिरेशन है और साथ साथ मोटिवेशन है। मोटिवेशन इज माई फ्रीडम, मोटिवेशन इज माई लाइफ स्टाइल, मोटिवेशन इज वॉट आई वॉन्ट टू डू इन माई लाइफ, मोटिवेशन इज टेंशन फ्री लाइफ। कितने लोगों को सुबह गुड मॉर्निंग करना शौक होता है बॉस को जाके? अगर मेरे पुराने कॉर्पोरेट का कोई सुन रहा होगा तो उसको ये बात अच्छी तरीके से पता होगी कि बॉस किसको कहते हैं। मैं जिंदगी में वो दिन कभी देखना नहीं चाहूँगा अपनी लाइफ में, और शायद वो मेरे लिए ही बहुत बड़ा ट्रिगर बना मेरे लिए लाइफ में कुछ और करने के लिए। क्योंकि ये तो डिसाइड कर लिया, अपना बेस्ट शॉट देने के बाद भी कई बार ऐसा होता है ज़िंदगी में कि आप बहुत खुश नहीं हो पाते, और तब आपको लाइफ में रियलाइज होता है कि लाइफ में कुछ और करने की ज़रूरत है। पॉइंट इज क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? आगे बढ़ते हैं सपने की ओर। सपने के बारे में आगे भी बात करेंगे। अब में से कितने लोग ऐसे हैं जो स्मॉल, स्लो और सेफ खेलना चाहते हैं? स्मॉल, स्लो एंड सेफ। मैं आप लोगों को बताऊं, जिंदगी में कोई भी सक्सेस इससे नहीं आता, और डायरेक्ट सेलिंग का सक्सेस तो बिल्कुल भी नहीं आता। कौन सा 3 वर्ड बोला मैंने आपको? स्मॉल, स्लो एंड सेफ। तो आज की जिंदगी में स्पीड की जरूरत है। किसकी जरूरत है? स्पीड की। आपको देखा होगा ना, आपने ठहरा हुआ पानी भी सड़ जाता है। नदी को कभी देखा है किसी ने सड़ते हुए? निरंतर गतिमान होना जरूरी है, स्पीड के साथ गतिमान होना जरूरी है। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है, जिंदगी में बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल करनी है, जिंदगी में बड़े बड़े सक्सेस आपको हासिल करना है। आपको याद रखना है, जिंदगी में बड़ा सक्सेस हासिल करने के लिए सबसे पहले एक बड़े माइंडसेट की जरूरत पड़ती है, बिग माइंडसेट की जरूरत पड़ती है। बिग माइंडसेट का मतलब होता है बिग विजन, बिग ड्रीम्स। और दूसरा, सर्टेन स्किल सेट्स की भी जरूरत पड़ती है। खाली माइंड लगाने से नहीं होता, हम जिंदगी में ये कर लेंगे, बड़ा कर लेंगे। पहले तो बड़ा विजन होना चाहिए। अगर विजन बड़ा है तभी आगे बढ़ के कुछ लाइफ में कर पाएंगे। विजन छोटा है तो नहीं कर पाएंगे। विजन अगर बड़ा होना तो धीरू भाई अंबानी भी रिलायंस खड़ा कर सकते हैं। विजन बड़ा होना चाहिए, है ना? हर कोई तो नहीं बनेगा, एक चाय वाले प्रधानमंत्री बन सकते हैं। विजन बड़ा होना चाहिए, और साथ साथ you would have to acquire certain set of skill sets। स्किल सेट्स एक्वायर करना भी जरूरी है। अगर स्किल सेट्स एक्वायर नहीं करेंगे, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करेंगे तो समझ बाग नहीं करने। हर तरह के सक्सेस को अचीव करने के लिए अलग अलग तरीके के टैलेंट्स की जरूरत पड़ती है, और ये अलग अलग लोगों के थ्रू आपको सीखना पड़ता है। फिर से रिपीट करो, अलग अलग सक्सेस को अचीव करने के लिए अलग अलग टैलेंट की जरूरत पड़ती है, जो अलग अलग लोगों के पास होती है, और अलग अलग लोगों से आपको सीखना पड़ता है। अगर आपको फाइनेंस में एक्सपर्ट रहना है और अच्छी बॉडी भी मेंटेन करनी है तो आपको 2 मेंटर बनाने पड़ेंगे, एक फाइनेंस का एक्सपर्ट और दूसरा क्या? जिम ट्रेनर। फाइनेंस वाले से जिम अच्छी बॉडी बनाने की कोशिश मत करना सीखने की। हो सकता है कि आपका जिम ट्रेनर आपका जो आपकी बहुत अच्छी बॉडी बना सकता है, उसको उसके अलावा कुछ भी ना आता हो। तो यू नीड डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल टू अटेन वेरियस स्किल्स इन योर लाइफ। और मेरे लिए तो सबसे इजी होता है, पता है क्या? मैं उस बंदे को रोल मॉडल बना लेता हूं जो उस काम में एक्सपर्ट है। कोई कॉन्फिडेंट है तो हिल बी माई रोल मॉडल उस काम के लिए। कोई बहुत अच्छा कम्युनिकेशन करता है तो वो इंसान मेरे लिए उस काम के लिए हो जाएगा। कोई मेरे को किसी और काम के लिए कोई एक्सपर्ट चाहिए तो वो उस काम का एक्सपर्ट चाहिए। और मैं मिक्स नहीं करता, मैं तीनों तक पहुंचने की कोशिश करता हूं, तीनों से वो स्किल्स जानने की कोशिश करता हूं, समझने की कोशिश करता हूं, और उसको एक्वायर करता हूं अपने अंदर। और उसके बाद जैसे जैसे करके हम स्किल्स एक्वायर करते हैं तो आपको पता होना चाहिए एक ग्रैंड सक्सेस के लिए क्या जरूरत पड़ती है। एक बिग माइंडसेट की, बड़े माइंडसेट की, बड़े विजन्स की, बड़े सपनों की, और साथ में डेडिकेटेड स्किल सेट्स की। और ये सब चीजें आप कब करोगे मालूम है? जब आपको ये पता हो कि आपको चाहिए क्या लाइफ में। अगर आपको ये बात मालूम नहीं है कि आपको लाइफ में क्या चाहिए तो कभी हासिल नहीं होगा। पॉइंट क्लियर है सर? यहां तक पॉइंट क्लियर है सभी लोगों को? बिल्कुल। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं और आगे हम सपनों के बारे में और भी बात करते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है कि एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट की जरूरत पड़ती है। सपने में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले जरूरत पड़ती है एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट की। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट का मतलब समझते हैं आप? जो डेली किसी के कहने पर बहके ना हो, उसको माइंडसेट नहीं कहते कि आज आपको एक बात किसी ने बताई तो उसकी सुन ली, कल को दूसरा आ गया बता दिया तो उसकी सुन ली, कल को तीसरा आ गया तो उसकी सुन ली, कल को चौथा आ गया तो उसकी सुन ली। उसको नहीं कहते।
स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, आप जब जिस बंदे का माइंडसेट स्ट्रॉन्ग होता है वो खुद लोगों से इन्फ्लुएंस नहीं होता, वो लोगों को इन्फ्लुएंस करता है। और इन्फ्लुएंस करने का मतलब विथ फैक्ट्स एंड फिगर्स, विथ लॉजिक्स। पॉइंट क्लियर हो रहा है? फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड लॉजिक्स। तो अगर आप इस बात को समझ जाओ कि एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट का होना बहुत जरूरी है ग्रैंड सक्सेस के लिए। हर आदमी सक्सेसफुल नहीं है ना लाइफ में, पता है क्यों? माइंडसेट स्ट्रॉन्ग नहीं होता। मौसी ने बोल दिया मुझे फलाने चीज के लिए, पुराने फ्रेंड ने मुझे कुछ बता दिया, पापा मम्मी ने बता दिया। पापा मम्मी विद ड्यू रिस्पेक्ट टू देम, जिंदगी में जरूरी नहीं है कि वो हर चीज आता हो उनको लाइफ में। कई लोग इस चीज से भी डिटर जाते हैं। आज के जमाने के इंसान हो ना, तो भगवान ने आपको दिया है, उन्होंने जो कुछ भी बताया अपने स्किल सेट्स के अकॉर्डिंग बताया, अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग से बताया, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बताया। आपको अपना दिमाग लगाने को किसने मना किया है? एंड when you talk about various kind of people, then you should very well understand one thing, कि आपको सही जगह से भी तो इन्फॉर्मेशन और नॉलेज लेने की जरूरत है। अब कोई एक चीज यहां पे और बोलना चाहूंगा, कुछ लोगों के साथ एक प्रॉब्लम होती है, मालूम है क्या? हम जानेंगे भी नहीं और मानेंगे भी नहीं। मैंने कब कहा कि आप सारी बातें मान लो, मगर जान तो लो। मानो मत, मगर जान तो लो। नहीं मानेंगे भी नहीं, जानेंगे भी नहीं। पता है क्यों? मुझे सब, हाँ बोल दिया आप लोगों ने, मुझे सब पता है। भाई साहब मुझे सब पता है कर करके तो आप यहां तक पहुंच गए हो और जिंदगी की ये हालत हो रखी है। अभी कोरोना के बाद क्या होने वाला है आगे पता है ना आपको? भगवान न करे कितने जॉब जाएंगी, कितना सिचुएशन टाइट है, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? ऊपर वाला अपने लिए जिम्मेदार है, आप अपने लिए जिम्मेदार हो। मैं ये नहीं कहता हूं कि कुछ ऐसा हो जाएगा, लेकिन एश्योर्ड होकर के बैठना कि मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं होगा, ये भी तो गलत ही है ना। और जॉब्स के बारे में अगर मैं खास तौर पे आज की डेट में बात करूं तो आप समझ सकते हैं कि क्या है, क्या चल रहा है लाइफ में। मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानता हूं कि आज 6 से 7 साल पहले मैंने इस अपॉर्चुनिटी को इनकैश करा, इस अपॉर्चुनिटी में मैं आया। मुझे किसी चीज का डर नहीं है, हमारा धंधा अभी भी चल रहा है भाई साहब। कोरोना वायरस के टाइम में भी जब लोग घरों में बैठे हुए, हमारा बिजनेस अभी भी चल रहा है। हमारा धंधा तो है ही ऐसा, खाना खाना तो बंद नहीं करोगे, घर का सामान लेना बंद नहीं करोगे, है ना। अभी यह चूंकि ये टॉपिक नहीं है, मैं इसमें जाना नहीं चाह रहा। अभी कहने का मतलब है खाना पीना सोना हर कोई करेगा ना, तो हमारा काम तो तब भी नहीं खत्म होगा। आज सारी इंडस्ट्रीज पेनलाइज्ड है एक्सेप्ट वन इंडस्ट्री विच इज डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग वालों को सैलरी नहीं मिलती, इसीलिए ओनर के ऊपर भी कोई बर्डन नहीं है कि उनको सैलरी देनी है तो ये करना है, तो ओवरहेड्स बढ़ रहे हैं। हाँ बिजनेस का इफेक्ट पड़ सकता है। और जहां तक रही हम जैसे लोगों का, जो हम बिजनेस पार्टनर्स की तरह काम करते हैं इस बिजनेस में, तो हमने हमारी नौकरी कोई जाने वाली नहीं है, हमारा कोई ट्रांसफर होने वाला नहीं है। जिस दिन और सबसे अच्छी बात है, वापस पूरा मोमेंटम आने में वो टाइम लगेगा जब ये कोरोना वायरस का इफेक्ट खत्म होगा। हम तो आज भी काम कर रहे हैं, अभी जो आपके साथ कर रहा हूं ये भी तो काम ही है। हम तो अपना काम कर रहे हैं ना, हमें क्या फर्क पड़ता है। लेकिन ये ना, ये चीज तो सही हो ना, ये तो सही रखना पड़ेगा ना सर। अगर इस बात को हम सही तरीके से रखेंगे, सही तरीके से अगर हम इस चीज को लॉजिकल रखेंगे, क्लियर रखेंगे, क्या कर सकते हैं वो रखेंगे और क्लीन रखेंगे। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसमें बिल्कुल क्लीन चाहिए सब कुछ। डायरेक्ट सेलिंग में झूठ नहीं बोलना पड़ता। दुनिया में 99% बिजनेसेस में झूठ बोलना पड़ता है एक्सेप्ट डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग में कोई झूठ नहीं बोलना पड़ता, कहीं पर भी नहीं। कोई झूठ नहीं बोलना पड़ता, किसी को फंसाना नहीं पड़ता। खुले दिल से हम लोगों से बात करते हैं, खुले लोगों को इन्वाइट करते हैं, खुले लोगों को अपॉर्चुनिटीज देते हैं। मैं आपको बताते हुए खुशी होती है, 7 साल हो गए मुझे, अप टू 6 lakhs पर मंथ मैंने कमाया इस बिजनेस से। मजाक थोड़ी ना है, ऑन पेपर है ये। और अभी पता है कि अभी मैं ऊपर में बोल रहा हूँ, ये चीज पॉसिबल है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी बैठे हैं, ना तो हम जानेंगे ना तो हम मानेंगे। मत मानो भाई साहब। आपने अगर लिखवा के आए हो आप यहाँ पे कि आपको ऑर्डिनरी लाइफ ही लिव करनी है, तो दैट कुड बी योर लाइफ। बट आई हैव डिसाइडेड नॉट टू लिव एन ऑर्डिनरी लाइफ। आई विल फाइट ऑल माई लाइफ टिल द टाइम आई एम अलाइव to live an extraordinary life, to live a satisfied life. Always remember, a satisfied life is always better, 1000 times better than a successful life. बहुत पैसा कमा रहे हो लेकिन अगर स्ट्रेस लेके बैठे हुए हो सर पे बहुत तरीके का, तो ऐसी लाइफ का कोई फायदा नहीं है। मुझे खुशी इस बात की होती है कि 2 पैसे कम कमाऊंगा वो ठीक है, लेकिन लाइफ में स्ट्रेस नहीं है, टेंशन नहीं है, गुड मॉर्निंग नहीं है, बॉस नहीं है, सुबह उठ के जाना नहीं है। कैसा फील होता है ना? सोचो आप, सेलिब्रिटी लाइफ है बाई चांस, बाई गॉड। जब मर्जी उठो, जब मर्जी सो, जब मर्जी जो दिल में आए वो करो। ऐसी लाइफ नहीं चाहिए आपको? नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ना हम जानेंगे ना हम मानेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले मैंने आपको बताया, रिमेन अनपर्टर्ब्ड व्हेन समबडी ट्राइज टू चेंज योर माइंड। एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट की अपन बात कर रहे थे। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है।
स्ट्रॉन्ग माइंडसेट ही सारा गेम खेलता है। तो आपने जब एक डिसीजन लिया, जब एक कंपनी ज्वाइन करते हो तो 2 साल रुकते हो ना यार, वहां पे भी देखते हो ना सिचुएशन, वो भी एक डिसीजन होता है ना कंपनी को ज्वाइन करना। उसी तरीके से एक फैसला लिया अपनी जिंदगी में, पहला फैसला लाइफ में क्या लेना है, सपने बड़े रखने हैं लाइफ में, लाइफ को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रखना है, ऑर्डिनरी नहीं बनाना। ये लाइफ का अपना डिसीजन है। कैसे होगा मत सोचो, मैंने क्या बोला, अगर आपका क्यों क्लियर है तो रास्ते कैसे के रास्ते अपने आप निकलते हैं। ये नहीं होगा तो कुछ और होगा यार, कुछ और होगा तो कुछ और होगा, कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो आज के टाइम में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम सभी लोगों के लिए कि इस बात को बहुत ही फोकस वे में सोचें कि अपनी लाइफ का जो बेस है, जो फाउंडेशन है, उसी के ऊपर काम करने की जरूरत है। अभी भी देर नहीं हुई। केएफसी वाले ने 65 की एज में केएफसी खोला था, 65 के तो नहीं, अभी देर नहीं हुई। इंपॉर्टेंट क्या है, स्टार्ट थिंकिंग अबाउट चेंजिंग योर लाइफ। लाइफ स्टार्ट्स आफ्टर 40, बहुत सारे लोग कहते हैं। सो व्हेन टाइम हैज कम, keep moving, keep moving, keep moving, keep moving, keep moving, keep your mind open। पैराशूट और दिमाग ये तभी तक काम करता है जब तक खुला हुआ है। जिस दिन आपने इसको लॉक कर दिया, मुझे तो सब पता है, उस दिन आप खत्म। तो प्लीज डो नॉट डू दैट। आगे बढ़ते हैं। मैं देख रहा था, पढ़ रहा था एक जगह पर, आप एक चीज देखना, बच्चों, आपको याद है छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों की क्या लाइफ होती है पता है आपको? छोटे बच्चे जब होते हैं ना, आसमान में उड़ना चाहते हैं, है ना, दे वॉन्ट टू फ्लाई इन द स्काई। मैं ये भी कर लूंगा, मैं मुकेश अंबानी बन जाऊंगा, मैं रिलायंस बना लूंगा, मैं बिरला बना लूंगा, कुछ बिरला जैसा बन जाऊंगा, है ना। बचपन में ना कोई एप्रीहेंशंस नहीं होते लाइफ में। एवरीबडी हैज अ वेरी क्लियर कॉन्शियस, स्काई इज द लिमिट। जैसे बर्ड्स होते हैं, हम क्यों नहीं उड़ सकते, पंछी उड़ सकते हैं तो हम क्यों नहीं उड़ सकते। उसके बाद कोई माँ, कोई बाप, कोई रिश्तेदार, कोई पड़ोसी आ जाता है बोलने के लिए, बेटा आप तो ह्यूमन बीइंग हो, आप तो नौकरी करने के लिए पैदा हुए हो, आप तो इंजीनियर डॉक्टर बनने के लिए पैदा हुए हो, इंसान जो है वो हवा में नहीं उड़ सकते, ब्ला 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 ब्ला। और हम क्या करते हैं, उस बच्चे के जो ओपन माइंडेड जो दिमाग है उसके ऊपर हम अपने आप अपने लेवल का फिल्टर लगाना शुरू करते हैं लाइफ में। इवन पेरेंट्स डू दैट फॉर द चिल्ड्रन। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन पेरेंट्स द्वारा कब कर दिए जाते हैं, नहीं तेरे को यही करना पड़ेगा, और चीजें बदलने लगती हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, जब बच्चा, वो जो बच्चा एकदम आजाद हुआ करता था एक टाइम में, बड़े होते 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 उसको एक ही चीज समझ में आती है कि भैया इंजीनियरिंग कर लो, फिर कॉल सेंटर में नौकरी कर लो, क्योंकि बाद में तो कुछ होता नहीं है उसके बाद। सही है ना। मैं पेरेंट्स, जो अगर पेरेंट्स भी इस बात को कोई सुन रहे हैं तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ, करियर्स भी सिर्फ इसीलिए बनाए जाते हैं क्योंकि उनका भविष्य सिक्योर हो। डॉक्टर, इंजीनियर, सीएस आप इसीलिए बनते हो क्योंकि करियर सिक्योर होता है। आज की डेट में किसका करियर सिक्योर है? तो क्या इंपॉर्टेंट है, पहले हो गया आपका बच्चा, उसके बाद हो गया उसकी नौकरी, और उसके बाद हो गया उसका हैप्पीनेस। ये नौकरी और करियर जो बीच में आता है ना, ये भी आप उसके हैप्पीनेस के लिए ही करते हो। बहुत सारा पैसा कमाए, बहुत सारा सक्सेस कमाए, बहुत सारा खुशियां कमाए जीवन में, लेकिन उसको बांधो मत इस चीज से कि भाई तुझे यही करना पड़ेगा। अगर जो डॉक्टर बन के निकल रहा है वो आज कौन सा बहुत ज्यादा वो है। आज हिंदुस्तान में अगर 1 लाख डॉक्टर्स होंगे तो मैं 10% डॉक्टर्स को अलग कर दूं तो बाकी की क्या हालत है आप देख लो। सीएस को देख लो, इंजीनियर्स को देख लो, चार्टर अकाउंटेंट्स को देख लो, जिसको मैं जिस प्रोफेशन में जाना है उसमें देख लो। इंपॉर्टेंट वो नहीं है। और एक चीज और इंपॉर्टेंट है, बताऊं आपको, अगर आप या आपका कोई भी बच्चा या रिश्तेदार या फ्रेंड्स अगर उस काम को करता है जो करना उसको अच्छा लगता है, आपको पिक्चर जाने के लिए बोलूंगा ना रात को 12 से 3, तो उसमें थकान नहीं होगी आपको, क्योंकि उसमें मजा आता है। लेकिन अगर बॉस बुला ले कि आज 12 से 3 रात को आना पड़ेगा ऑफिस में, तो आप थक जाओगे, टेंशन हो, अरे यार अभी तो लौट के आया हूं। अपने फ्रेंड को तो नहीं बोलते हो यार अभी तो ऑफिस से लौट के आया हूं, अभी मूवी नहीं जाऊंगा। जिस काम को करना आपको पसंद आता है, अगर उस काम को अगर आप करोगे ना तो हमेशा आपको खुशी मिलेगी। मुझे लोगों से बात करना पसंद है, मुझे स्वच्छंद लाइफ पसंद है, मुझे घूमना फिरना पसंद है, ये मैं अपने बारे में बता रहा हूँ आपको। तो इसलिए मुझे ये बातें अच्छी लगती हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ हर आदमी के एम्बिशंस यही होने चाहिए, लेकिन आप अपने रीजन तो ढूंढो यार। वो कहते हैं ना, मैंने बोला था ना आपको, पहले सपने अपने सेटल करो कि आप कहाँ पहुंचना चाहते हो। एक आदमी एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट खोलना चाहता है और इंजीनियर की नौकरी कर रहा है, क्या मिलेगा उसको लाइफ में? पूरी जिंदगी अपने आप को कोसता फिरेगा कि भैया कि बनना चाहता था मैं शेफ क्योंकि मैं खाना बहुत अच्छा बना सकता हूं, लेकिन मैं इंजीनियर बन के बैठा हूं। बात समझ रहे हैं आप? पैशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बच्चों को लिए मैं खासतौर पे कहना चाहता हूं, जो बच्चे बड़े हो रहे हैं आपके घरों में या जो आपके छोटे ब्रदर्स हैं, ये भी है, उनके पैशन को देखो यार। एंड ऑफ द डे इज हैप्पीनेस। क्या जो वो करता है, जो करेगा, उसमें उसको खुशी मिलती है। दूसरी बात कि क्या आप उसको एक ऐसे दलदल में दोबारा तो नहीं धकेल रहे। जब आप डॉक्टर, इंजीनियर, सीएस जैसी चीजों को कॉपी करवा सकते हो कि क्योंकि किसी ने किया था आपसे पहले, आपने अपने टाइम में किया है, आप अपने बच्चों से भी उम्मीद करते हो कि वही चीज वो कॉपी करें। तो कॉपी कराना है तो ऐसी चीज भी तो कॉपी कराओ ना जिससे लाइफ बढ़िया बनती है। वो कॉपी क्यों नहीं कराते? वो भी एक चीज है जो इंपॉर्टेंट है ना।
अगर आप इस चीज को फील करो थोड़ा सा भी, कि अगर हम वही चीजें जो कि लाइफ में खुशियां देती हैं उसको भी कॉपी कराएं, तो इसमें कहां दिक्कत है? इस चीज को भी तो कॉपी की जा सकती है ना, चीजों को करने के लिए। इसीलिए मैं बार बार ये बात आप लोगों को कहना चाहता हूं कि लेट अस हैव अ चेंज इन द थॉट प्रोसेस ऑफ आवर लाइफ। अगर हम उसको नहीं चेंज करेंगे, नहीं अगर थॉट प्रोसेस को चेंज करेंगे, तो कुछ नहीं बदलेगा लाइफ में। इट इज नॉट इंपॉर्टेंट टू हैव 1 crore rupees इन योर पॉकेट ऑन द डे ऑफ योर डिवोर्स, राइट? दैट एक्सप्लेन्स द एवरीथिंग व्हाट आई हैव सेड टिल नाउ। लाइफ में पैशन की जरूरत पड़ती है। पैशन रहेगा तो एनर्जी रहेगी, एनर्जी रहेगा तो काम करने की स्पर्धा रहेगी, सीखने की स्पर्धा रहेगी, और वैसे वैसे करके अपन आगे बढ़ेंगे। कोई भी काम जब आप अपने जीवन में करते हो ना, तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसका लक्ष्य वाई क्लियर करो कि वाई आर यू डूइंग दिस। इसलिए नहीं कि भैया पैसा कमाना, पैसा कमाना तुम नौकरी कर लो, कोई नॉर्मल बिजनेस कर लो। पैसा कमाना है इज नॉट एवरीथिंग। पैसा कमाने के लिए तो बहुत सारे जरिए हैं, कर ही रहे हो ना यार आप लोग भी आज भी। हैप्पीनेस है, खुशियां हैं, कहां जाना है ये पता है, क्या वो कर रहे हो जो लाइफ में जो आपको खुशियां देती है। जिस चीज में आपको खुशी मिलती है, अगर उस चीज के साथ अपने आप को अटैच कर लोगे। डायरेक्ट सेलिंग के बारे में भी आपको यही बताऊं। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में जो लोग हैं खास तौर पर उनको ये बोलना चाहता हूं, क्या आपने वो कारण आइडेंटिफाई किया है जिस कारण की वजह से आप डायरेक्ट सेलिंग में दिन रात मेहनत करोगे? पैसा इसमें खूब आता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन पैसा इज नॉट एवरीथिंग। डज दैट गिव यू दैट पैशन? रात को 2 बजे कोई घंटी बजाता है यार, मेरा फोन रात को 2 बजे भी उठता है, आप फोन करके देख लेना ट्राई करके, मेरा फोन रात को 2 बजे तक भी उठता है। इसलिए कि मुझे बुरा नहीं लगता, वो मेरा काम है। जब मैंने अपने आप को कमिट किया है ना कि मैं इसी इंडस्ट्री में हूं, इसी बिजनेस में हूं, तो मेरा काम है लोगों से बात करना, ठीक है? मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता हूं कि हर आदमी मुझे रात को 11 बजे के बाद फोन करे, लेकिन कोई फोन आएगा तो मुझे दिक्कत नहीं है। आई कैन टॉक, आई कैन अंडरस्टैंड, बिकॉज आई हैव टेकन एवरीबडी एज माई फैमिली, ह्यूमैनिटी, फैमिली। कॉर्पोरेट में जब रहता है आदमी का एटीट्यूड बहुत डिफरेंट होता है, कोई आपका नहीं है आपके अलावा। जिसके साथ आप चाय पीते हो उसी के साथ वॉलीबॉल खेलते हो फिर लैपटॉप में 10 मिनट बाद। लेकिन हमने वो चीज लाइफ में सीखा, ह्यूमैनिटी सीखा लाइफ में। ह्यूमन बीइंग की तरह पैदा हुए हैं, ह्यूमन बीइंग की तरह रहना है, सेटिस्फाइड लाइफ लिव करना है, खुशी लाइफ लिव करना है खुद के लिए भी, और यही मंत्रा जो लाइफ के सक्सेस का मंत्रा है वो लोगों को भी समझाना है। पॉइंट क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। जब हम कोई चीज बड़ा, पहले तो मैंने आपसे बोला कि एक होते हैं सपने, एक होते हैं बड़े सपने। जिंदगी में हमेशा याद रखो, सपने आपको बड़े देखने हैं, सपने नहीं देखने हैं, बड़े सपने देखने हैं। और जब हम बड़े सपने की बात करते हैं तो दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आती है, यार ये तो हो नहीं पाएगा, ये तो हो नहीं पाएगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। जिंदगी में हर इंसान ऐसा ही सोचता है कि पॉसिबल नहीं है। बड़े सपने होंगे तो इम्पॉसिबल ही दिखेंगे। कोई चीज, समथिंग विच इज इम्पॉसिबल एंड समथिंग विच लुक्स इम्पॉसिबल, दे आर 2 डिफरेंट थिंग्स। कोई चीज इम्पॉसिबल है और कोई चीज लग रही है कि इम्पॉसिबल है, दोनों बातें अलग अलग होती हैं। अब यहाँ पे 2 माइंडसेट के लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो पहाड़ बना के पहले से तैयार रहते हैं, इसमें ये प्रॉब्लम है, इसमें ये प्रॉब्लम है, इसमें ये प्रॉब्लम है, इसमें ये प्रॉब्लम है, ये नहीं हो सकता। कुछ लोग इस तरीके के लोग हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि स्ट्रेटेजाइज करते हैं, एक्शन एग्जीक्यूशन पॉइंट्स बनाते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, और जैसे जैसे करके आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे रास्ते निकलते हैं और वो अगले डेस्टिनेशन तक भी पहुंचते हैं। जो चीज़ कभी इम्पॉसिबल लगती थी वो चीज़ कभी ना कभी पॉसिबल भी हो सकती थी। हमेशा याद रखिए, बिगर ड्रीम्स, बिगर एक्शंस, बिगर अचीवमेंट। बिगर ड्रीम्स, बिगर एक्शंस, बिगर अचीवमेंट। बिगर ड्रीम्स, एक्शन क्यों होता है मालूम है? 50,000 रुपए की सैलरी मिल रही है, 5,000 रुपए एक्स्ट्रा कमाना है। सपने तो साले इतने से हैं। जब सपने इतने से होंगे तो दांत में दर्द है, कान में दर्द है, मुंह में दर्द है, सांस के पेट में दर्द है, यही चलता है। उसके बाद घूमने का टाइम क्या बोलता, कभी कहाँ कभी कहाँ कभी कहाँ। कुछ लोगों को ऐसे ऐसे जो बहाने आते हैं ना, तो वाकई में कभी कभी तो गुस्सा भी आता है। अब तो गुस्सा नहीं आता, अब दुख होता है एक्चुअली। पहले गुस्सा आता था कि भाई तो किसके साथ मजाक कर रहा है। लेकिन जब सपने बड़े होते हैं, आप 50,000 रुपए कमाते हो और आपको 5 लाख रुपए महीने का कमाना है, तब ये बहाने नहीं होते, तब ये बहाने नहीं होते। तब आदमी सोचता है ये सब साइड कर साइड कर साइड कर। अगर आज आपके ऑफिस में मीटिंग होगी और आपके बेटे की तबीयत खराब होगी ना, तो आप अपने बच्चे को बोल के जाओ, मम्मी अपनी वाइफ को बोल के जाओगे कि देखो उसको जरा देख लेना, डॉक्टर को दिखा देना, मेरा जाना जरूरी है ना। क्योंकि वहां पर क्या इंपॉर्टेंट है, वो मीटिंग जो है, बोर्ड मीटिंग है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप याद रखो, सारा डिपेंड करता है कि जिस चीज के वजह से आप ये सारी चीज कर रहे हो वो चीज कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी तो बाकी जितने बहाने होंगे अपने आप साइड हो जाएंगे। और आपको फिर बताना चाहता हूं, 99% बहाने होते हैं, 1% रियल रीजन होता है। अभी जो मैं ओपन फोरम में हूं तो बहुत सारी चीजें आपको बोल नहीं सकता, लेकिन बहुत सारे लोग तो सुन रहे होंगे। आपके बहानों का जो लिस्ट है ना, आप ये मत सोचो कि मेरे को समझ में नहीं आता, लेकिन मैं भी सोचता हूँ नारायण नारायण, हर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं होता। आप बने ही ऑर्डिनरी हो, कुछ नहीं कर सकते आपका। मैं भी सुन लेता हूँ आपकी कहानी, हाँ बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी अपने आप से आप सोचा है कभी आपने
कि जैसे भगवान होता है ना, वैसे नेटवर्क मार्केटिंग का भी भगवान होता है। आप मेरे से झूठ बोल सकते हो, मेंटोर से झूठ बोल सकते हो, अपलाइन से झूठ बोल सकते हो, लेकिन जो ऊपर जो नेटवर्क मार्केटिंग का जो भगवान बैठा है ना, उसको झूठ नहीं बोल सकता आप। अब जो लोग ये सब करते हैं, अपने आप को पूछो ना, क्या आप वाकई में सच बोलते हो क्या? और अगला बंदा अगर आपको जवाब नहीं देता तो आपको लगता है कि जी हम तो बच गए। अरे किससे बच रहे हो यार? आपका काम है, मेरा काम है, और आपके अप्लाइंस का काम थोड़ी ना है। मैं अपने लिए काम कर रहा हूँ, जो लोग हैं वो अपने लिए काम कर रहे हैं, और आप अपने लिए काम कर रहे हो। अगर आप पिछले 1 हफ्ते से घर में बैठे हो बिकॉज की कोरोना वायरस का इफेक्ट है, घर में सब लोग लॉकडाउन हो रखे हैं, नॉट एक्सेप्टेबल, नॉट एक्सेप्टेबल। You have to be on your toes all the time. You have to keep working. You have to understand, find ways and means कि क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस चीज को सही तरीके से नहीं लोगे, सही तरीके से नहीं देखोगे, तो लाइफ में कभी कुछ नहीं कर पाओगे। हर सिचुएशन में देयर इज ऑलवेज अ, भगवान ने कोई भी प्रॉब्लम बिना सोल्यूशन के नहीं बनाया। अब चूंकि फिर मैं डायरेक्ट सेलिंग के, ये दूसरा पॉइंट है कि इस सिचुएशन में डायरेक्ट सेलिंग में क्या किया जा सकता है, बिकॉज द पॉइंट इज डिफरेंट टुडे। तो आज मैं उस बात पर डिस्कस नहीं करूंगा, वो अगले वीडियो में देखेंगे। अभी फिर हम वापस ड्रीम्स पे आ जाते हैं। इंपॉर्टेंट यह है कि सपनों को सही दिशा में लेकर के आगे बढ़ने की जरूरत है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि किस तरह से इसको करेंगे। आपको एक बात बताना चाहता हूं मैं, जब तक लोग आपको पागल ना बोलें तब तक आपके सपने बड़े नहीं है। पागल का मतलब इंसेन। अब ये तो पागल हो गया, ये तो पता नहीं क्या कर रहा है, ये तो किसी से बात ही नहीं करता, ये तो कहीं यहाँ पे नहीं आता, ये तो कहीं वहां पे भी नहीं आता। आर्नोल्ड ने जब बॉडी बनाई ना, तो वो ऐसी बॉडी बनाई जो कि इम्पॉसिबल थी। कोई भी इंसान वैसी बॉडी आसानी से नहीं बना सकता था। लोगों ने उसको बोला कि इसका सक्सेस के पीछे रीजन क्या था, ऐसा क्यों हुआ कि आपने एक ऐसी बॉडी बनाई जो कि बनाना शायद पॉसिबल नहीं था। उसने बोला मुझे दुनिया में किसी से प्रॉब्लम नहीं है। जब लोग अपने फ्रेंड के साथ घूम रहे थे तब मैं बॉडी बना रहा था, जब लोग पार्टी कर रहे थे तब मैं बॉडी बना रहा था, जब लोग सो रहे थे तब मैं बॉडी बना रहा था, जब लोग आराम से सुबह में सो रहे थे तब मैं 4 बजे से उठ करके 3 घंटे की एक्सरसाइज कर रहा था रोज। जिस समय सारे लोग कर रहे थे, अपनी मौज मस्ती अपनी जिंदगी में जी रहे थे, मुझे किसी से शिकायत नहीं है, तब मैं सिर्फ बॉडी बना रहा था। और शायद इसीलिए मेरी एक ऐसी बॉडी बनी जो जिंदगी में किसी की कोई नहीं बना सकती। आपको जरूरत पड़ती है सैक्रिफाइस की, आपको जरूरत पड़ती है बहुत सारी चीजों को छोड़ने की, क्योंकि आपका लक्ष्य अपनी जगह पर क्लियर होता है, आपको मालूम होता है आपको वहां तक पहुंचना है। जब तक आप ये वाला एटीट्यूड लेके लाइफ में आगे नहीं बढ़ोगे तब तक जिंदगी में आप कुछ भी नहीं कर सकते। मैं एग्जाम्पल बताऊं आपको। एक बार 2 भाइयों ने क्या बोला पता है आपको, कि एक लोहे का डब्बा बनाएंगे, उसको आसमान में उड़ाएंगे। आप समझ रहे होगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट राइट ब्रदर्स। एक बक्सा बनाएंगे, लोहे का बस बनाएंगे और उसको हम हवा में उड़ाएंगे। कैसा फील हुआ होगा उस टाइम? लगा होगा कि सभी लोग पागल हैं, है ना। और ये बहुत बड़ी बात नहीं है, आप सभी लोगों को मालूम है कि राइट ब्रदर्स ने पहला हवाई जहाज बनाया, और आज आप उसी लोहे के डब्बे में हवाई जहाज के रूप में आज आप आसमान में उड़ते हो। आप याद करो, फर्स्ट ऑफ ऑल द ड्रीम हैज टू बी वेरी बिग। सपनों का बहुत बड़ा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सपने उसने क्या देखा? सीधे डब्बा उड़ाएंगे आसमान में, पहला सपना उसने ये देखा। उसके बाद उसको कहते हैं कंसीव करना, उसने कंसीव किया। उसके बाद उसने बिलीव किया ये हो सकता है, मैं सारे वो रास्ते निकालूंगा, क्योंकि अब क्या है, मेरे और मेरे मंजिल के बीच में सिर्फ रास्ता बचता है। कितने रास्ते निकालने पड़ेंगे देख लेंगे। और उसके बाद कोशिश करता गया और फाइनली एक दिन हवाई जहाज बन गया। अब एक और एग्जांपल आपको देता हूं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी जानते हैं सभी लोग। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ही हैज अ मॉडरेट पर्सनैलिटी, मॉडरेट इन टर्म्स ऑफ लुक्स, मॉडरेट इन टर्म्स ऑफ बॉडी फिजिक। लेकिन जब उसको मन में ये बात आ गई कि मुझे ये काम करना है, मैं आपको बताना चाहता हूं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी को 14 साल लगे सक्सेस कमाने में। या नेटवर्क मार्केटिंग में 2 साल में, 2 महीने में आपको सक्सेस चाहिए, हलवा थोड़ी है। जिस समय वो गया मुंबई में, उसके पास रेंट देने के पैसे नहीं थे, खाने के पैसे नहीं थे, और इस समय सिचुएशन ऐसी आ गई कि उसको मुंबई छोड़ने की सिचुएशन आ गई। उसने अपने दोस्त को फोन किया। पता उसके दोस्त ने क्या बोला? एक ही कंडीशन पे तू मेरे साथ रह सकता है कि तुझे खाना बनाना पड़ेगा मेरा, दोनों टाइम का खाना बना, बर्तन मांज, तो मैं तेरे को रख लूंगा, और इसके अलावा कोई चारा नहीं है। एक आदमी जो हीरो बनने आया है, एक आदमी जो स्टार बनने आया है, उस आदमी ने बर्तन भी धोए और खाना भी बनाया। उसका रीजन मालूम है क्यों? क्योंकि उसको लक्ष्य क्लियर था। हमारे आपके जैसा नहीं था वो, हर तीसरे दिन अपना डायरेक्शन चेंज कर लो अगर कोई चीज काम नहीं हो रही थी। उसको ये पता था बनना तो मुझे हीरो ही है, और उसने वो काम भी किया क्योंकि उसको वहां टिकना जरूरी था मुंबई में, अगर उसको स्टार बनना था तो। उसका सिर्फ एक ही स्टोरी है। एक टाइम में जिसने कि कभी एक वैगनार लेने का सपना लिया था जिंदगी में कि भैया मेरे पास भी एक वैगनार गाड़ी होगी,
कार होगी। आज ही इज अ सुपरस्टार। 14 साल लगे उस जगह तक पहुंचने में। क्या सीखा हमने इससे? राइट ब्रदर्स की स्टोरी भी आपको सुनाई मैंने, और नवाजुद्दीन सिद्दीकी की स्टोरी भी सुनाई मैंने आपको। एक ही चीज को समझना है कि वो जुनून ही सब कुछ कराता है। अगर वो जुनून आपके अंदर नहीं है तो आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो यार, और डायरेक्ट सेलिंग की बात नहीं हो रही, लाइफ में कुछ भी कर लो आप। अगर जो लोग अपनी लाइफ में अपने करियर में बहुत हाईली सक्सेसफुल होंगे, वो शायद वो करने में उनको वो काम मजा आता होगा। मैं अपने बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं, आई वॉज गुड एट वट एवर आई डिड टू माई कैपेसिटी। अगर एक्सीडेंट नहीं होगा तो वेरी गुड तो था ही, पता नहीं, बट वो प्रोफेशन मुझे बहुत ज्यादा पसंद तो शुरू से नहीं था। और शायद ये भी एक बहुत बड़ा ट्रिगर बना इस चीज के लिए कि जब मेरे को मौका मिला यहाँ से बाहर निकलने का, तो मैंने सोचा कि बस हो गया, अब इससे ज्यादा नहीं। और फिर मैंने वो पकड़ा जो करना मुझे पसंद था। और मैंने आपको बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग एक अपॉर्चुनिटी है, एक आइडिया था जिससे वो हासिल हो सकता था। हासिल करना था मुझे आजादी, फ्रीडम। आज समीर मोदी जी की बात करूं, क्योंकि हम मोदी केयर में हूं, मैं आप सभी लोग जानते हो। अगर मैं समीर मोदी जी की बात करूं, जब मैं उनसे मिला था फर्स्ट टाइम, जब हमारे करीब आधा घंटा 45 मिनट के हमारा डिस्कशन हुआ, तो उन्होंने एक ही वर्ड यूज किया था, आज़ादी। हर इंसान की आज़ादी जो हिंदुस्तान में रहता है, हर इंसान की आज़ादी। तब मुझे एक बार समझ में आया, बोला पैसा तो बहुत आता है, पैसा मेरे पास इतना है, आप जानते हो हम समीर मोदी जी की बात कर रहे हैं, 65,000 करोड़ ग्रुप के MD। आप समझ सकते हो कि पैसा उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। पैसा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, an idea, that vision, that passion, are you really going to connect to that vision which those people are having? और तब मुझे ये बात समझ में आई कि अगर मेरा एक विजन है लाइफ में, changing lives is also one of my things which I have written in my book also. Changing lives, changing as many lives, मैंने ये अपने उसमें लिखा हुआ है, changing 1 lakh lives before I die. और जब समीर मोदी जी से बात हुई है, जब उन्होंने ये बात बोली कि मैं पूरे हिंदुस्तान में हर आदमी को आज़ादी देना चाहता हूं, ये मेरा विजन है, और मैं इसी विजन को लेकर के करता हूं। मोदी केयर से मुझे 1 रुपए की तनख्वाह नहीं मिलती, क्योंकि मोदी केयर मुझे अफोर्ड नहीं कर सकता। आपको पता है ना, कंपनी के ओनर को भी सैलरी मिलती है अलग अलग एंटरप्राइजेस से। उन्होंने बोला मैं 1 रुपया सैलरी लेता हूं मोदी केयर से, क्योंकि विजन यहां से पैसा कमाना नहीं है, यहां विजन है लोगों को आज़ादी दिलाना, लोगों के साथ कनेक्ट होना। मैंने ऐसे ऐसे फोटोग्राफ्स देखे हैं, ऐसे ऐसे लोगों के साथ गले मिलते हुए समीर मोदी जी को देखा है। आप बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर से वो एक्सपेक्ट नहीं करोगे जो 70,000 करोड़ का आसामी है, बट आई हैव सीन हिम। वो एक चीज होता है बोलना, और एक चीज होता है उस चीज को फील करना, एक चीज होता है उसको देखना विजिबली, और उसको लिव करना उस लाइफ को। आई हैव सीन हिम लिविंग दैट लाइफ, एंड दैट गिव्स मी लॉट ऑफ इंस्पिरेशन, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ पैशन, वट एवर आई एम डूइंग टूडे। बिकॉज अपनी अपनी कैपेसिटी में हर आदमी के अंदर वो इंसान होता है जो कि बहुत कुछ लाइफ में करना चाहता है, बहुत कुछ लाइफ में देखना चाहता है। मरना सबको है सर, सांसें तो इतनी गिनी हुई हैं सबकी। अब या तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड के 5 सितारा होटल के अंदर बंद होकर के जिंदगी काट लो, कुछ लोग काट ही रहे होंगे आज भी। आई फील प्रिविलेज्ड कि मैं 7 साल पहले निकल गया वहां से बाहर, लिविंग माई लाइफ इन अ गुड वे, नाइस वे। आई मे नॉट बी द रिचेस्ट बट आई एम वन ऑफ द हैप्पीएस्ट, आई कैन टेल यू दैट। दैट इज व्हाट मैटर्स। इंपॉर्टेंट है, आगे बढ़ते हैं। आपको पता है कि 90% लोग क्यों जिंदगी में बहुत बड़ा नहीं कर पाते? क्योंकि वो अपने करेज और कमिटमेंट को होल्ड नहीं कर पाते। सपने तो देख लिए, सोच भी लिया तो उस काम को करना है, लेकिन जब बात आती है फील्ड में उतरने की, बात आती है मार्केट में उतरने की, बात में आती है एग्जीक्यूशन करने की, बात आती है एक्शन करने की, उस समय में वो जो पहले कमिटमेंट होल्ड करा, अगर आपने कमिटमेंट होल्ड नहीं करा तो सपने पूरे नहीं होते। कमिटमेंट एंड करेज, क्योंकि जब आप मार्केट में उतरते हैं तब रियल स्टोरी पता चलती है, रियल प्रॉब्लम्स पता चलती है, जब मार्केट में आपको चीज़ें फेस करनी पड़ती है। और 90% लोग इसमें सकम कर जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग कहते हैं ना यार इस बिजनेस में भी सभी लोग पैसे नहीं कमाते हैं यार, 2-4 लोगों को हमने देखा, हाँ कुछ लोग तो कमाते हैं, सब लोग नहीं कमाते, सबके अंदर वो कमिटमेंट और करेज होता भी नहीं है। हर डॉक्टर थोड़ी ना बहुत पैसे कमाता है, हर इंजीनियर, हर MBA थोड़ी ना बहुत ज़्यादा हाई सैलरी पे होता है। हर जगह पर वो परसेंटेज है, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ ऑर्डिनरी, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी और ऑर्डिनरी को लिखवा के नहीं आता ऊपर से। मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ, इट इज ऑल इनसाइड यू, ये आपके अंदर ही होता है, आपके अंदर ही होता है। आप अगर अपने आप को आप कहोगे कि यू आर अ लूजर, यू आर अ बिग टाइम लूजर। और अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ नहीं आता है लेकिन जीवन में मैं आगे बढ़ सकता हूं,
जीवन में मैं आगे ग्रो कर सकता हूं, तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं एवरीथिंग इज पॉसिबल। उसके बाद सिर्फ एक ही चीज रह जाती है, यू हैव टू फाइंड द राइट पीपल, यू हैव टू फाइंड द राइट प्लेटफॉर्म, यू हैव टू फाइंड द राइट सिचुएशन, जिसमें जा करके एंटर करके और आप अपनी लाइफ को भी बेहतरीन से बेहतरीन बना सकते हो। तो ये मैं आपको इसलिए ये बात बताई कि इंपॉर्टेंट है कि जब आपको लूजर्स लोगों से मिलोगे तो आपको लूजर वाली कहानी सुनाएंगे, क्योंकि उन्होंने जिंदगी में कुछ किया नहीं है सिवाय कोसने के, हर चीज को बैठ के। हर चीज के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव सब होता है। टेक द पॉजिटिव्स मैन, चेंज योर लाइफ, इजंट इट? या लेकर के बस वही ये खराब ये खराब ये खराब, हवाई जहाज बनाने थोड़ी ना बैठे, सिक्स सिग्मा थोड़ी ना अप्रूव कराना है। इंपॉर्टेंट क्या है मालूम है? लिव योर लाइफ। एथिकल काम है, वाइट काम है, पैशनेट हो आप उस काम को लेकर के, हार्डवर्क करने को आप रेडी हो, गोल के साथ फोकस्ड हो, कमिटेड हो और करेज है सारा कुछ करने के लिए। अगर ये सारी चीजों को सही तरीके से आप लेकर के बढ़ोगे, जिंदगी में ऐसा कोई काम नहीं है जो नहीं कर सकता। और हर फील्ड में इसकी जरूरत पड़ती है, मैं तो ऐसा कहता हूं। बात सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग में नहीं है, किसी भी फील्ड में आप चले जाओ। मेरे को लगता है कॉर्पोरेट में भी ये जरूरत पड़ती है, आई गेस इट इज इंपॉर्टेंट। किसी भी फील्ड में आप चले जाओ, जिस फील्ड में भी आप ये चीजें अपने अंदर बांधोगे ना, सक्सेस स्टोरी सबकी सेम होती है। बायोग्राफीज पढ़ो, अमिताभ बच्चन की पढ़ लो, नरेंद्र मोदी जी की पढ़ लो, और लोगों की पढ़ लो। देखो आप सारी बायोग्राफीज में कुछ चीजें कॉमन होंगी, और सब में एक चीज कॉमन होती है, वो लक्ष्य के प्रति सीरियस होते हैं, लक्ष्य बनाते हैं, लक्ष्य के प्रति सीरियस होते हैं, डिटर नहीं होते, करेजियस होते हैं, घबराते नहीं है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, किसी के कुछ भी कहने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ में आ रही है? किसी सबके में ये स्टोरी होती है, आप किसी को भी देख लो। फर्स्ट दे रिजेक्ट यू, फर्स्ट दे रिजेक्ट यू, देन दे इंसल्ट यू, एंड देन दे एक्सेप्ट यू। First they reject you, then they insult you, then they accept you. So are you ready for that change? Will you be able to take that change? Will you be able to have that patience? जब तक ये 3 फेज आप पार नहीं करोगे, अंगारे पे चलने वाली चीज है। सक्सेस ऐसे नहीं आती लाइफ में। लेकिन यहां पर सबसे अच्छी बात क्या है कि अकेले नहीं चलना है आपको, लोग आपके साथ होते हैं, साथ मिलकर करने वाली बात है, साथ में मिलकर लोग काम करते हैं। इट इज नॉट जस्ट अबाउट कि आपको अकेले डाल दिया गया, अकेले भेजा। किसी भी फील्ड में 90% फील्ड में तो आपको बहुत सारे काम अकेले करने पड़ते हैं, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर आपको हर छोटी से छोटी चीज भी सिखाई जाती है, बताई जाती है। हैंड होल्डिंग समझते हैं? जब घर में नई नई बहू शादी करके आती है ना, तो उसको हैंड होल्डिंग दी जाती है 2 महीने के लिए। सास भी कुछ बताती है, ससुर जी भी कुछ बताते हैं, जेठ भी कुछ बताते हैं, देवरानी जेठानियां भी बताती हैं, जेठानियां भी बताती हैं, है ना? सब लोग कुछ ना कुछ बताते हैं, और धीरे धीरे करके उसको अपने घर के एनवायरमेंट में सेट करते हैं लोग। उसके वैल्यूज बताते हैं, भाई तुम्हारे घर में ये नहीं होता तो कोई बात नहीं, हमारे यहाँ पैसे होता है। ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे करके, और एक टाइम में वही बहू जो नई नई आती है पूरा घर संभाल लेती है, और पूरी जिंदगी भर घर संभाल लेती है। तो जिंदगी में हर काम में ऐसे ही होता है, एवरीथिंग इज लाइक दैट। शुरू में एक इंसान, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है ना एक नए इंसान के लिए, कि इस चीज के लिए ओपन रहना कि लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो और भी की जा सकती हैं। क्या यू आर रेडी टू डाई जस्ट इन द 4 walls ऑफ योर कॉर्पोरेट्स? यू वांट टू डू दैट? If that is your life, my dear friends, you are not my viewer. I don't want to talk to you. Simple. अगर वही जिंदगी डिस्ट्रिक्ट कर रखा है कि जिंदगी में से वही करना है, तो you are not for me. बट जो लोग जिंदगी में जो कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, विद रिस्पेक्ट टू दैट। आई रिस्पेक्ट माई प्रीवियस एक्सपीरियंस इन द कॉर्पोरेट बिकॉज इट गेव मी अ लॉट ऑफ थिंग्स इन माई लाइफ. आई डू नॉट डिनाई दैट, बट इट डिड नॉट गिव मी एवरीथिंग. It did not give me everything. So that is the reason what I thought is that now it is time to change. कल पता है सर, जब 60 साल के 70 साल के हो जाओगे ना, तो लाइफ में बहुत सारी बातें पीछे से जब पलट के देखोगे तो रियलाइज होंगी, काश हम भी ये भी कर लेते यार, मैं ये भी तो कर सकता था, ऐसा भी तो कर सकता था, उसकी भी बात सुन सकता था, ये भी चीज़ें हो सकती थी, बहुत सारी चीज़ें हम लाइफ में बात कर सकते थे, करेंगे, लेकिन तब तक देखा जाएगा कि तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, आपके पास कुछ नहीं होगा. समय एक ऐसी चीज़ है जो बहुत तरफ तेजी से भागता है. आज वो 7 साल जो पहले जो मैंने इस इंडस्ट्री में मैं एंटर हुआ था, आज लगता है कि काश ये बात मेरे को और 7 साल पहले मिल गया होता शायद, और इससे भी कुछ बड़ा हो जाता शायद, ऐसा लगता है. लेकिन फिर भी कहते हैं ना, भगवान हर चीज़ एक अपने हिसाब से और अपने समय से ही करवाता है. आज आप लोग कुछ लोग जो मेरे को पहली बार देख रहे होंगे या सुन रहे होंगे या जानते होंगे या कभी हमारी बात नहीं हुई होगी, हो सकता है भगवान ने ये माध्यम निकाला हो आपको मेरे साथ कनेक्ट होने के लिए, हमारी टीम के साथ, हमारे लोगों के साथ कनेक्ट होने के लिए, ऐसा हो सकता है. लेकिन उस भगवान का जो इशारा होता है उसको मना मत करो. अगर आप उसको रिफ्यूज करोगे तो फिर आपकी मर्जी है. फिर तो देखो भगवान जिंदगी में जो चल रहा है वैसे ही चलेगा, कुछ नहीं बदलता है. कहाँ क्या बदला है इतने सालों में, अभी भी नहीं बदलेगा. लेकिन अगर हम थोड़ा सा सीरियसली इस चीज़ को देख लेंगे, कर लेंगे, तो लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बदली जा सकती है. आगे बढ़ते हैं, ठीक है. अब हम बहुत सारी बातें कर चुके हैं ड्रीम्स के बारे में. ड्रीम्स किस चीज़ को कहते हैं आपको मालूम है? ड्रीम्स को डिफाइन कैसे करेंगे आप?
एक वो विजन जो भी पूरा होना बाकी है। एक नया डेफिनेशन ले लो आज, एक वो विजन, एक या वो सेट ऑफ चीजें जो अभी पूरी होनी बाकी है। दैट इज अ ड्रीम। ड्रीम वो है जो आपको स्टमक में बटरफ्लाइज ले आए, ऐसे वाला, जो आपको सोने ना दे। सपने वो है जो आप खुली आंखों से देखते हो। मैं भी कभी स्विट्जरलैंड जाऊंगा, तेरा बाप नहीं जाएगा, तू कहां से जाएगा? कहने का मतलब ये कि तूने ऐसा कोई काम ही नहीं किया। अगर ऐसा कोई काम कर लेते तो चले जाते। स्विट्जरलैंड इज जस्ट एन एग्जांपल, कुड बी एनीथिंग दैट यू वांट टू डू इन योर लाइफ। बात समझ में आ रही है? अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना होता है, और बहाने वहाने रहने दो, मेरे को टाइम नहीं है, मेरे पास लोग नहीं है, मेरे को ये दिक्कत है, तो मेरे को ऑफिस से फुर्सत नहीं मिलती, बुलशिट। इट इज अ बुलशिट, आई कैन टेल यू दैट। ये सब बेकार और ये सब वर्थलेस लोगों की बातें होती है। अगर आपकी जिंदगी में इतनी बुरी हालत है कि मंडे टू संडे आपके पास टाइम नहीं है, तो कौन आएगा आपका सिचुएशन चेंज करने के लिए? कौन आएगा? बताओ ना सर। मैंने आपको नहीं बोला कि आप नौकरी छोड़ दो। अगर चीजों को, बेसिक बात वही है, देखो यार, नींव ही खराब है तो कैसे करेंगे? अगर आपने सोच ही रखा है कि लाइफ में कुछ नहीं बदलना है, मेरे पास बहाने की लिस्ट है, किसको समझा रहे हो? अपने को या अपनी बीवी को? किसको समझा रहे हो? यू आर जस्ट टेलिंग योरसेल्फ, यू आर जस्ट टेलिंग योरसेल्फ। हाँ, अगर चेंज ही कुछ नहीं करना है एंड यू आर वन ऑफ द मोस्ट समृद्ध एंड सेटिस्फाइड पर्सन ऑन दिस अर्थ, गुड लक टू यू। बट डू यू रियली इवैल्यूएट योरसेल्फ दैट रियली वेदर यू आर डूइंग दैट? यू डोंट डू दैट। डू इट एंड देन यू विल रियलाइज दैट। एक बार बैठ करके अपनी वाइफ के साथ बैठो, अपनी लाइफ को प्लान करो, ऑर्गेनाइज करो। एक सेशन में सारी चीजें नहीं बता सकता। देयर इज अ प्रॉपर रोड मैप टू बी मेड कि लाइफ को अगले 25 साल तक कैसे जीना है। हर चीज पॉसिबल है। रतन टाटा को पूछोगे, मुकेश अंबानी जी को पूछोगे, तो दे विल टेल यू व्हाट दे विल डू इन द नेक्स्ट 10 years। आप मन में क्या कर रहे हैं बताइए। इसीलिए ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप लाइफ को अच्छे तरीके से सेटिस्फाइड वे में जीना चाहते हो। मरने के टाइम जब आ गया था ना, एक बार रिव्यू किया गया, सर्वे किया गया उन लोगों का जो मरना चाहते थे, मरने वाले थे, मरने वाले थे, और उनसे जब ये करीब 50-100 लोगों के साथ ये इंटरव्यूज लिया गया मरने के कुछ समय पहले, उनसे पूछा गया कि आपको किस चीज का रिग्रेट सबसे ज्यादा है लाइफ में, तो उन्होंने सिर्फ एक ही चीज बोली कि हम जिंदगी में वो नहीं कर पाए जो करना चाहते थे। जिंदगी में वो नहीं कर पाए जो करना चाहते थे। डू नॉट लेट दिस हैपन टू यू, बिकॉज एवरी डे इज रनिंग फास्ट। लोग बर्थडे मनाते हैं और हर बर्थडे के अंदर आपकी उम्र 1 साल कम हो जाती है ना। बर्थडे मनाने में मोमबत्ती बुझाते हैं और मरने में मोमबत्ती जलाते हैं। ये भी एक जीवन की विडंबना ही है। बट हैविंग सेड दैट, इंपॉर्टेंट बात क्या है? यू आर ऑलवेज गोइंग नियर टू योर डेथ एवरी डे एंड यू आर, अब टाइम बहुत कम बचा है। आवाज में कैलकुलेट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने घंटे और आपकी जिंदगी के बच गए। अगर आप 70-80 साल अपनी लाइफ कैलकुलेट करते हो तो उसमें कितने घंटे सोते हो वो निकाल लो, कितने घंटे बच गए हैं वो देख लो। ऑफिस जाते हो वो देख लो, कितने घंटे बच गए हैं वो देख लो। यू ओनली हैव वेरी लिमिटेड लाइफ। और बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो भी लाइफ अपने पास बची है, अपने को नहीं पता कल क्या होगा, लेकिन जो भी लाइफ अपने पास बची है इसको सही तरीके से हैंडल करने की जरूरत है। कुछ एक्शनेबल्स पे बात करते हैं थोड़ा सा, ड्रीम्स के ऊपर, ठीक है। एंड सबसे पहले आपको समझना होगा सपने 3 तरीके से अपन डिजाइन कर सकते हैं। सपने होते हैं आपके स्मॉल, मीडियम और बिग। 3 तरह के सपने होते हैं। स्मॉल सपने का मतलब क्या होता है? स्मॉल सपने का मतलब होता है जो कि 3 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में पूरे कर सकते हो आप। 3 महीने में मान के चलो। कुछ सपने छोटे छोटे होते हैं, है ना। ये ऑर्गेनाइज करना आपको सिखा रहा हूं लाइफ को, क्योंकि मैंने आपको एक चीज बताया था, याद है? इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन। इंस्पिरेशन आपकी लाइफ में कोई भी हो सकता है। मोटिवेशन इंपॉर्टेंट क्या है मालूम है? कि आप वो क्या चीज है जो लाइफ में आपको मोटिवेट करती है। पैसा, अब मैंने आपको बोला स्मॉल। स्मॉल का मतलब होता है ऐसी चीज जो कि 10,000 रुपए से लेकर के और 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपए तक भी हो सकती है। इंपॉर्टेंट वो नहीं है कि आप उससे क्या अचीव कर रहे हो एज ऑफ नाउ, या छोटी चीज छोटी है या बड़ी है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने लाइफ को सही डायरेक्शन देने की कोशिश कर रहे हो। आपने एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में एक सिचुएशन क्रिएट करके उस सिचुएशन में एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म के थ्रू आपने वो पैसे कमाए, एंड दैट गिव्स यू एन एज अबाउट लिविंग अ डायरेक्शनल लाइफ इंस्टेड ऑफ लिविंग एन नॉन डायरेक्शनल लाइफ। आज तो सैलरी है ना, सैलरी के हिसाब से चीजें चल रही है। मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि अपनी मर्जी पैसा कैसे कमाते हैं। स्मॉल, मीडियम, बिग का मतलब होता है कि पहले हमें सपने लिखने होते हैं। स्मॉल के अंदर आप 3 सपने लिखो। पहला सपने आप लिखो फाइनेंशियल सपना। कितना पैसा? 20,000 रुपए हो सकता है फॉर एग्जाम्पल, स्मॉल। मैं ऐसा करता हूं ना, स्मॉल, मीडियम, बिग। 20,000, 2 लाख और 20 लाख। फेयर इनफ। स्मॉल, मीडियम एंड बिग। 20, तीनों 20 है।
20,000, 20 लाख, सॉरी 20,000, 2 लाख और 20 लाख। वैसे भी इसमें 20-20 ही चल रहा है, और इस साल मोदी का टर्नओवर भी 20-20 करोड़ ही होने वाला है, करेक्ट। तो सारी चीजें 20-20 पे खेलते हैं। तो 20,000 रुपए के अंदर आपको ये दिमाग में रखना है कि 20,000 हो गया इन टर्म्स ऑफ मनी। आपको इसमें हर एक वर्टिकल में, स्मॉल में, मीडियम में और बिग में 3 सपने लिखने हैं। एक सपने आपको लिखना है फाइनेंशियल, दूसरा आपको लिखना है मटेरियलिस्टिक, और तीसरा आपको लिखना है पर्सनल। 20,000 रुपए हो गया आपका पैसा, मनी। 20,000 से क्या खरीदोगे वो हो गया आपका मटेरियलिस्टिक, उसे क्या लोगे आप, क्या चीजें आप 20,000 रुपए अगर आपके पास आ जाए मोदी के बिजनेस से, तो आप उसमें क्या करोगे, दैट इज मटेरियलिस्टिक। और पर्सनल, कौन सा स्किल सेट आप शॉर्ट टर्म में डेवलप करोगे, ये हो गया स्मॉल। इसी तरह से मीडियम आता है। मीडियम का मतलब हो जाता है 2 लाख में आपको ये 3 चीजें फिर लिखनी है, फाइनेंशियल, मटेरियलिस्टिक एंड पर्सनल। और उसी तरह से फिर आपको 20 लाख के ऊपर लिखना है। ये तीनों चीजें आप लिखोगे। अब चूंकि एक ओपन सेशन है, बहुत ज्यादा चीजें मैं यहाँ पर इस बारे में नहीं बात कर सकता। आपको ये चीजों के बारे में, कैसे इसको इवेलुएट करते हैं, कैसे इसको बनाते हैं, कैसे इस पर एग्जीक्यूट करते हैं, कैसे इस पर काम करते हैं, और कैसे ये पैसे कमाए जाएंगे, कितने पीरियड में कमाए जाएंगे, ये सारी चीजें हम आपको अलग सेशंस में बताएंगे जब आप हमारे बिजनेस में आ जाते हो। अभी मैं आपको सिर्फ एक सिनॉप्सिस दे रहा हूँ, क्योंकि हम सपनों की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हम अभी सपने तक कन्फाइंड है कि ये भी सपने हैं कि आज अगर हम लाइफ में जॉब के अलावा कुछ और करते हैं और 20,000, 2 लाख और 20 लाख, ये 3 स्लॉट में हम पैसे कमाएंगे, अलग अलग इसका पूरा सिचुएशन क्रिएट करेंगे, पूरा इसका एक रोड मैप क्रिएट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें करेंगे। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, इंपॉर्टेंट टाइम क्या है कि ये संभव है। इंपॉर्टेंट इज दैट ये संभव है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। और आपको याद है वो पैशन, वो एनर्जी, वो कमिटमेंट, वो करेज, ये तभी काम करेगा जब ये तीनों चीजें, जो चीज आपने लिखी है, वो कितना ज्यादा जरूरी है आपके लिए। कल आप कह सकते हो ये तो मैं सैलरी से भी ले लूंगा, ना 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 ना। देन योर ड्रीम फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ माई बिजनेस इज नॉट बिग, बिकॉज वो पैसा तो आप कहीं और से ले रहे हो, कहीं और से कमा रहे हो, कहां से आप लगा रहे हो जरूरत नहीं है। इसी बिजनेस में, इसी नए बिजनेस के थ्रू अगर आप इसको करते हो। दूसरी बात, ये चीज कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। फॉर एन एग्जाम्पल, क्या आपने बोला कि 20,000 रुपए की ईएमआई जो मेरी इस महीने की है, वो मेरे 20,000 की ईएमआई जाती है और मैं हर महीने 20,000 रुपए जो यहीं से निकालूंगा। फेयर इनफ, इट्स अ बिग ड्रीम। आपकी सैलरी से अगर 20,000 रुपए बच जाएंगे तो ये छोटी सी बात नहीं है, और ये पॉसिबल है। मैं ईमानदारी से आपसे कहना चाहता हूं, एक महीने में भी आपको 20,000 रुपए दे दूंगा मैं, पहले महीने में। पॉसिबल है। कैसे है, क्या है, मिलना पड़ता है उसके लिए। पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको समझना पड़ेगा। इसी तरीके से 2 लाख के लिए भी रोड मैप बन सकता है, 20 लाख के लिए भी रोड मैप बन सकता है, और 2 करोड़ के लिए भी रोड मैप बन सकता है। नेचुरली उसका स्पैन जो होगा वो ज्यादा होगा। और अगर जॉब के साथ साथ ये पॉसिबल हो तो कैसा रहेगा, ठीक है। बहरहाल हम आ जाते हैं वापस पॉइंट पर। आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, इसको मैं कंक्लूड करूं, अगर इस पर अभी तक जो मैंने अभी चीजें आपको बताई स्मॉल मीडियम बिग वाली, तो आपको ये लिखना पड़ेगा, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इफ योर ड्रीम्स आर नॉट बिग, अगर आपके सपने में जान नहीं है तो वो कभी पूरे नहीं होंगे। लिख लेते हैं, राजीव सर ने बोल दिया है तो चलो लिख लेते हैं, कुछ कभी पूरा नहीं होगा, चाहे वो 20,000 वाला हो या 2 लाख वाला हो। क्योंकि आपका जो एप्टीट्यूड है काम को लेके, आपका जो सीरियसनेस है इस बिजनेस को लेके, वो कभी आएगा ही नहीं अगर आपके सपनों में जान नहीं। सपनों का जान से मतलब उसके कॉस्ट से नहीं होता, वो चीज आपके लिए कितना ज्यादा जरूरी है वो इंपॉर्टेंट है। और इसलिए अभी तक जो मैंने बोला, इसमें अभी इस कंटेक्स्ट में यहां पर आपको 3 बातें ध्यान में रखनी है। हैव अ बिग ड्रीम, बड़े सपने का होना जरूरी है। रिकॉल ईच डे, हर दिन उस सपने को रिकॉल करना जरूरी है, हर दिन रिकॉल करना जरूरी है कि वो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके दिमाग में वो 10 बार आना चाहिए। और तीसरी बात, ये दिमाग में हमेशा स्थिर कर लो, नथिंग इज इम्पॉसिबल, कोई भी चीज लाइफ में इम्पॉसिबल नहीं है। अगर ये 3 चीजें आपने दिमाग में रख ली हैं तो हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आपको ध्यान में रखना है, नेटवर्क मार्केटिंग में आप सक्सेस कमाने नहीं आए हो, नेटवर्क मार्केटिंग में आप ग्रैंड सक्सेस कमाने आए हो, दोनों में डिफरेंस होता है। सक्सेस कमाने नहीं आए हो, ग्रैंड सक्सेस कमाने आए हो। आप नेटवर्क मार्केटिंग में वो 0.1% इंसान बनने आए हो जो कि नेटवर्क मार्केटिंग में इतिहास लिख सकता है। मैं अपने आप को उसमें नहीं मानता आज की डेट में। थोड़ा सक्सेस तो कमाया है और लोगों से ऊपर का एज लेके तो कमाया है, अपने आप अपना सक्सेस जो है काफी हद तक कमाया है, लेकिन अभी काफी नहीं हुआ। अभी उस 0.1% का मतलब होता है ऐसा नाम कमाना, ऐसे जगह पर जाकर के बैठना या दुनिया आपका नाम लेकर के बोले कि कुछ करना चाहे तो वैसा करना चाहिए। मुझे अभी भी लगता है कि मेरा रास्ता बहुत लंबा है, बहुत लंबे समय तक जाना है, और जब तक ये पूरा नहीं होगा मैं हिलूंगा नहीं, मैं जहां हूं वहीं रहने वाला हूं। तो इसीलिए ये वाली बात आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है बिल्कुल अच्छे तरीके से कि आपको वो 0.1% बन के दिखाना है। हर एक की जर्नी अलग होती है। राजीव मिश्रा जी जो बन गए वो बन गए,
आप उससे कई गुना बेहतर बन सकते हो। मैंने भी किसी को देख करके अपने आप को वैसा बनाने की कोशिश करी। जो होंगे वो अपनी जगह पे बहुत सक्सेसफुल होंगे, लेकिन मैंने एक अपना मकाम बनाया, एक अलग अपना सेटिस्फैक्शन, अपना एक लेवल बनाया अपनी जिंदगी में। और मुझे इस बात की खुशी होती है कि मैंने कम से कम ऐसा तो बनाया कि कम से कम 10, 20, 50 लोग मुझे फॉलो तो कर सकते हैं आज की डेट में। उसी तरीके से आपके लिए कोई भी रोल मॉडल हो सकता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या वाकई में, मैंने बोला ना, मैं राम नाम सत्य है कि टाइम में ऐसे दुनिया से नहीं जाना चाहता कि किसी को पता ना चले कि एक आदमी गया इस दुनिया से। जिस दिन मैं जाऊं उस दिन कुछ ना कुछ तो हिलना चाहिए धरती पे, इतने लोगों को पता चलना चाहिए। ये मेरा अपना मानना है, हो सकता है आपका ना हो। सबके अपने अपने सपने होते हैं, और नेचुरली पैसा सबको चाहिए, हैप्पीनेस सबको चाहिए, सक्सेस सबको चाहिए। आज के टाइम में मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको बताना चाहता हूं, कुछ चीजें और कवर करनी है मुझे। आप एक बात समझना, अगला लेवल आया था, पहले आपने सपने बना लिए, इसके बाद लेवल आता है विजुअलाइजेशन ऑफ योर ड्रीम्स। आप सभी लोगों को पता है आई एम अ मर्सिडीज ड्राइवर, आई ड्राइव अ मर्सिडीज नाउ। आपको बताना चाहता हूं एक बात कि जब मैंने मर्सिडीज के बारे में सोचा तो सबसे पहले मैंने अपने बिग ड्रीम में लिखा मर्सिडीज, उसके बाद उसकी कॉस्ट लिखी, उसका कलर लिखा, उसका मॉडल लिखा, ये सब चीजें मैंने लिखी। इसके बाद ये सब लिखने के बाद मैंने उसको विजुअलाइज किया। विजुअलाइज करने का मतलब क्या होता है मालूम है आपको? मैं मर्सिडीज के शोरूम में गया और मैंने जाकर के टेस्ट ड्राइव दिया मर्सिडीज का। जब पिछवाड़े में मर्सिडीज लगती है ना तो मजा आता है, तब फील होता है कि अरे गाड़ी तो ये है, बैठना तो इसमें है। आज भी जब मैं अपनी गाड़ी में चलता हूं तो मुझे लगता है कि जीवन में कोई गलती नहीं की मैंने। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं आप सभी लोगों को कि आज के टाइम में एक चीज इंपॉर्टेंट है कि आप उसको विजुअलाइज करना, क्योंकि कहते हैं ना कि ओम शांति ओम में भी बोला गया है कि अगर आप किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है। एल्केमिस्ट की जो बुक है एल्केमिस्ट, उसमें भी यही चीज लिखी गई है। जो ओम शांति ओम में जो कंटेंट उठाया गया था वो एल्केमिस्ट बुक से गया है। एल्केमिस्ट में भी ये लिखा हुआ है, और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जो वर्ल्ड में बहुत फेमस है सब ने वो बुक पढ़ी है एल्केमिस्ट, और कुछ लोग उसमें से कहते हैं कि हम भी वो चीजें फॉलो करते हैं। आपको यह बात समझनी पड़ेगी। सीक्रेट एक जो बुक है, सीक्रेट में भी ये चीज बताई गई, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बताया गया। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि जब आप किसी चीज को अट्रैक्ट करते हो अपनी तरफ तो नेचुरली, वैसे ही वो कहते हैं ना कि वो न्यूटन का लॉ है, रिएक्शन इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जिस चीज को आप अट्रैक्ट करोगे, वो जिस चीज के वाइब्रेशन आप अपनी बॉडी से निकालोगे, वही वाली चीज अट्रैक्ट होकर आपके पास वापस आएगी। मैंने अपनी चाहत बनाई उस गाड़ी को अचीव करने के लिए, मैंने उसके बाद उसके प्लान बनाए, मैंने उसके बाद उसका गया विजुअलाइज करा। विजुअलाइज करने का मतलब क्या होता है? घर के अंदर एक बड़ा सा बोर्ड बनाओ, घर के अंदर एक बड़ा सा बोर्ड बनाओ, उस बोर्ड में जाकर के गाड़ी की फोटो चिपका दो, उसके पहले मर्सिडीज की फोटो चिपकाओ, उसके बाद खुद से जाओ शोरूम में, जाओ शोरूम में जाने के बाद उसकी फोटो लेके आओ। आपके बॉडी के अंदर जब वाइब्रेशंस आएगी ना तो आपको बाद में रियलाइज कराएगी टेस्ट ड्राइव लेने के बाद क्या मुझे वही वाली गाड़ी चाहिए। आपको मकान लेना है ना जी, आपको मकान के अंदर 10 लाख रुपए भी लगा, क्या बोलते हैं, बाथरूम में 10 लाख रुपए भी लगाया जा सकता है। किसी के बाथरूम में घुसो जहाँ 20 लाख रुपए लगे हुए हैं। देख करके आओ कि क्या क्या चीजें लगती हैं, देख करके आओ कि मैं भी लगाऊंगा। देख के आओ कि किस एरिया में, कौन से घर में, कहां पर आपको मकान चाहिए, किस फेसिंग का मकान चाहिए, उस मकान के अंदर क्या क्या होना चाहिए, कौन सा उसका पोस्टर होना चाहिए, कौन सा उसका कारपेट होना चाहिए, कौन सा उसका कलर होना चाहिए, क्या उसका साइज होना चाहिए, कितने बेडरूम का होना चाहिए। हर चीज एक्यूरेट आपको पता होना चाहिए। जब आप वो सारी चीजें विजुअलाइज करते हो, देख करके आते हो, फोटो खींच के लाते हो और इसको लगा देते हो दीवार पे, और उसमें टारगेट डेट डाल देते हो अपने मेंटर या अपलाइन के साथ डिस्कस करके, क्योंकि रियलिस्टिक डेट तो डालनी पड़ेगी। अगर आप सारी चीजें सही तरीके से डालोगे तो आप इस बात को ईमानदारी से मानो कि अगर आप इस सारी चीजों को सही तरीके से डालोगे, ईमानदारी से मैं कहना चाहता हूं, मैंने जनवरी 2017 में सारे काम करे थे और 2018 के नवंबर 14 नवंबर 2018 को मेरी मर्सिडीज आ गई थी। ये बातें ऐसी नहीं है कि हवा में, और ये बातें जो आपको बता रहा हूं ये मैंने भी बहुत जगह पर सुनी है, देखी है और पढ़ी है। अगर आपने इसको माइंड में रखा, ये कभी नहीं होगा। आपके जितने लैपटॉप है, आपके जितने मोबाइल है, लोगों ने देखा था उस समय मेरे फोन पे भी कि मैंने अपनी वही वाली फोटो जो मर्सिडीज की थी मैंने अपने मोबाइल में भी लगा रखा था, मैंने अपने लैपटॉप पे लगा रखा था। मैंने जितने प्रेजेंटेशंस में हर जगह देता रहता हूँ, हर जगह पर मैंने उसको जिक्र किया। हर आदमी को जिक्र करना है, अपना एक्साइटमेंट जिक्र करना है, हर आदमी को बताना है। शेयर योर एक्साइटमेंट विद पीपल। आपको 1 लाख लोगों तक ये एक्साइटमेंट लेकर के जाना है तो आपके अंदर कितना एनर्जी और कितना पावर होना चाहिए ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये सारी चीजें आप सही तरीके से करते हो, विजुअलाइज करते हो ड्रीम्स को सही तरीके से, विजुअलाइज करना जरूरी है कि आप शोरूम में गए और आपने जाकर के देखा, चाहे वो मकान हो, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो कुछ और हो। और दूसरा होता है शेयर करना लोगों के साथ, हर आदमी के साथ अपने टीम को शेयर करो। मैं ये करने वाला हूं, 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 मैं ये करने वाला हूं। वाइब्रेशंस ट्रांसफर होती हैं, आपसे लोग मोटिवेट होते हैं। आपके सक्सेस स्टोरीज को देख करके लोग इस बात को समझते हैं कि लाइफ में क्या क्या किया जा सकता है। आपको देख करके वो अपने एस्पिरेशंस बड़े करते हैं। वो ये सोचते हैं कि उनकी लाइफ में हो सकता है तो मेरी लाइफ में भी हो सकता है। और जैसे जैसे करके अगर आप आगे बढ़ते चले जाओगे, जैसे जैसे करके आप इन चीज़ों को एक्सपैंड करते जाओगे, बताते जाओगे लोगों को, हमेशा याद रखो कि जितना ज़्यादा आप करते जाओगे, आपको इस बात की चिंता बिल्कुल नहीं करनी चाहिए होगा या नहीं होगा। होता तो पक्का है, रास्ते निकालने पड़ते हैं और रास्ते निकलते हैं। अगर वाई क्लियर है कि आज के टाइम में आज मेरे को मकान लेना ही है, मेरे को इतने लाख का मकान लेना ही है, इस एरिया के अंदर लेना ही है, तो साला आएगा ही आएगा। पहले तो ये डिसीजन लेना जरूरी है। 90% आदमी इस बात का भरोसा ही नहीं कर पाता कि ये हो सकता है।
90% आदमी इस बात का भरोसा नहीं कर पाता। अगर आपने इस बात का भरोसा कर लिया, अपने ऊपर भरोसा करो, कंसीव बिलीव अचीव। अगर आपने अपने ऊपर भरोसा कर लिया, करना ही है, कंसीव करना पड़ता है पहले। आज अगर एक इंसान ने भी कमाया है तो मैं भी कमा सकता हूं, दैट इज नंबर 1। नंबर 2, बिलीव इन योर ड्रीम्स। जब आपने कर लिया, आपने उसकी तारीख डाल दी, आपने विजुअलाइज कर लिया, फोटो लाके घर में लगा ली और मॉडल कलर सब देख लिया, आपको पता होना चाहिए कि ये आएगा ही आएगा। इसके बाद एक ही चीज रह जाता है कि अब इसके लिए मेरे को करना क्या पड़ेगा। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में वो पावर है, उस पावर से जिंदगी में सब कुछ अचीव किया जा सकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। करो तो सही, हर चीज पॉसिबल है। और मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं, जिस दिन आपने अपना माइंड को पक्का बना लिया ना कि अब तो मैं जिंदगी में 2 तरह से लोग जीते हैं। कुछ लोग जो है वो जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है अपने अपने खर्चे कम कर लेते हैं। कुछ लोग हैं 97% लोग इसी तरीके से जीते हैं। कुछ लोग जीवन में ऐसे हैं जो जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है, जैसे जैसे खर्चा बढ़ता है, वैसे वैसे इनकम भी बढ़ाते हैं। 2 तरह के लोग होते हैं लाइफ में। आपको समझना है कि आप किस में फॉल करना चाहते हो। आप ऑर्डिनरी रहना चाहते हो, आपकी चॉइस है। नोबडी इज गोइंग टू ब्लेम यू फॉर एनीथिंग। बुढ़ापे में भगवान को मत कोसना कि भगवान तुमने तो मुझे ऐसी जिंदगी क्यों दी, क्योंकि आपसे बदतर हालत में भी लोग हैं जीवन में और बहुत ऊपर ऊपर जगह तक लोग पहुंचते हैं, है ना। वो मैं हमेशा कहता हूं ना कि उबले हुए पानी के अंदर आप आलू भी डालो और अंडा भी डालोगे तो आलू जो होता है वो सॉफ्ट हो जाता है और अंडा जो होता है वो हार्ड हो जाता है। सब कहानी अंदर की है साहब, बाहर की नहीं है। बाहर की दुनिया सबके लिए सेम होती है, फर्क तो सिर्फ अंदर है। आपके अंदर क्या है, आप इस चीज को, आप एक लूजर हो, आप एक विनर हो। आप हर चीज को नेगेटिव वे में देखने की कोशिश करते हो, पॉजिटिव वे में देखने की कोशिश करते हो। सब कुछ डिपेंड करता है कि आप क्या सोचते हो। अगर आपने अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी रखी हुई है, अपनी लाइफ में ऑप्टिमिस्टिक रखा हुआ है, वो कहते हैं ना कि अगर आपने सब कुछ लाइफ में पॉजिटिव रखा, दिमाग को रखा फोकस्ड, सही डायरेक्शन में करेजियस रह के, पेशेंस रह करके, सही गाइडेंस के अकॉर्डिंग, सही प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर आप सही तरीके से काम करते हो तो जीवन में आगे बढ़ते चले जाते हो। बात समझ में आ रही है सर? तो मैं आप सभी लोगों को कहना चाहता हूं कि जो बातें मैंने आज के इस सेशन में बताई, आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। बहुत सारे लोगों ने मुझे पहली बार देखा होगा या सुना होगा। और ये मत देखना कभी कि कौन बोल रहा है, ये देखना कि क्या बोल रहा है, वो भी लाइफ में मैटर करता है। कभी भी याद रखो, क्या लैंग्वेज है, अंग्रेजी वाला है, हिंदी वाला है, अच्छा बोलता है, बढ़िया बोलता है, अच्छा दिखता है, कम दिखता है, एवरेज दिखता है, लंबा है, मोटा है, कुछ मतलब नहीं है। अपने को मतलब एक ही चीज से, खाली वो इंसान क्या बोल रहा है उस पर फोकस करने की जरूरत है। अगर आप अपने लाइफ दिमाग को एक छोटे सा ये दे दोगे, इंडिकेशन दे दोगे, देखो यार जिंदगी में कुछ नहीं करना है तो वैसे कुछ नहीं होने वाला। जो लाइफ में चल रहा है वो वैसे चलता रहेगा, है ना। मैंने आपको क्या सिखाया? मैंने आपको सिखाया सपनों में जान होती है। सपने बड़े देखने की जरूरत है, सपने देखने की कोई उम्र नहीं होती। किसी भी जगह पर आप जो चीज आपकी लाइफ में, सबसे पहले याद रखो किताबों में आना जरूरी है। मैंने आपको 3 बताया, स्मॉल, मीडियम, बिग। 90% लोग आज भी ये सब सुनने के बाद सपने लिखेंगे नहीं कागज पे। उनको तो सब पता है, उनको तो सब पता है और उनका फिर भी कुछ नहीं होगा। ये भी एक एवरेज है। 80% लोग इसको हल्के में लेंगे, 20% लोग बहुत सीरियसली लेंगे और 30-40% लोग तो इग्नोर ही करेंगे। लेकिन तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कहते हैं ना कि आज के टाइम में अगर मैंने एक का भी जीवन चेंज करा, एक को भी बदला, एक की सोच में भी परिवर्तन लेके आया, एक की जिंदगी में भी खुशियां लाई, तो शायद ये पूरा सेशन उसी के लिए बनाया गया है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि 99% लोगों ने क्या सोचा। अगर उस एक इंसान ने भी मेरी बातों को सीरियसली लिया और साथ में मिलकर के इस बिजनेस को अच्छे तरीके से बढ़ाया, अपनी लाइफ को बेहतरीन बनाया अपने लिए और अपने परिवार के लिए, तो इससे बेहतरीन जीवन में कुछ नहीं हो सकता। मैं आप सभी लोगों को थैंक्स कहना चाहता हूं आज के सेशन में आने के लिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये था पाठशाला 1। यहाँ पर आज मैंने सपने के बारे में बात की। मैं आगे भी बहुत सारे टॉपिक्स लेके आने वाला हूं, एक एक करके। अब देखता हूं कि अगला शेड्यूल कब का बनता है। और मैं आप सभी लोगों को एक बात बताना चाहता हूं कि हर ज्ञान का कोई अंत नहीं होता। जितना ज्ञान आप लेते जाओगे, उतना नॉलेजेबल आप होते जाओगे, उतना ज़्यादा ही लाइफ में आप अपने चेंजेस करते चले जाओगे। सारे सेशंस को बारी बारी अटेंड करो। वैसे भी घर में आप लोग बैठे हुए हो, और खाली सुनने से नहीं होता। एक होती है इच्छा, एक होता है निर्णय और एक होता है निश्चय। इच्छा करने से जीवन में कुछ नहीं मिलता, निर्णय करने से थोड़ा बहुत मिलता है और निश्चय करने से जीवन में सब कुछ मिलता है।